हाँ। और अच्छा, सर्वार्थित का एक भवतारी, तो यहाँ से डायरेक्ट फिर मोक्ष में चला जाता है। यहाँ आएगा ही नहीं, अभी भरत क्षेत्र में आएगा ही नहीं। अभी 5वां आ रहा है, अभी कोई सिद्ध नहीं होगा। सर्वार्थ सिद्ध से कोई नहीं आएगा। 4 अनुत्तर विमान का आ सकता है, क्योंकि वो 13 भाव कर सकते हैं उत्कृष्ट। 5 अनुत्तर मान सर्वार्थित का नहीं आ सकता, विचार अनुत्तर विमान का अभी आएगा ही नहीं। महाविद्य क्षेत्र में ही जाएगा, वहीं से सिद्ध हो सकता है। वहाँ की डायरेक्ट कोई टिकट है क्या? टिकट भाभी जी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं बोल रही थी, जैसे बोलते कि 2 तीर्थंकर साथ में नहीं आते, तो महाविद्य क्षेत्र में तो तीर्थंकर रहते ही है ना? हाँ, महाविद्य क्षेत्र में ये 5 महाविद्य क्षेत्र है। प्रत्येक महाविद्य क्षेत्र में 32 विजय। हर तीर्थंकर में हर विजय में तीर्थंकर जन्मे हुए होते हैं। वो भेजा था ना गणित, 10 से 11 जन्मे हुए होते हैं। अभी श्वेता आएगी बोर्ड में, फिर उसको कराने का बोल देते हो। वो मेरे को समझ में नहीं आया कुछ भी। हाँ, अभी बोर्ड में करवा देते हैं उसको। हाँ ठीक है, चलेगा। एकदम सरल है, बोर्ड में ध्यान से देखेंगे आ जाएगा। हाँ, ठीक है, आप करवाएंगे तो आ जाएगा शायद। शायद नहीं, पक्का आ जाएगा। शायद बोलना ही नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक, नहीं बोलेंगे। भाभी जी प्रणाम। हाँ, जय जिनेन्द्र। मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग भरत क्षेत्र में रहते हैं और सबसे नजदीक हम बोलते हैं कि महावीर में सिमंदर स्वामी है, जबकि हमारे तो वैसे देखा जाए तो सुबाहु स्वामी हमारे सबसे नजदीक नहीं है क्या? नहीं, अपन बोलते ही नहीं है कि सबसे नजदीक वो है। पहला नाम सिमंदर स्वामी जी का है। हो सकता है कि वो आयु में 1-2 समय बड़े हों। अच्छा, क्योंकि हमेशा हम जब करते हैं ना तो नाम ऐसे सिमंदर स्वामी का ही आता है सामने, क्योंकि मतलब पहला नाम उन्हीं का है ना 20 विहरमानों में। अच्छा, इसीलिए आप करते हैं। वो उत्तर की तरफ है और ये दक्षिण की तरफ है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा 1-2 समय बड़े हों। समय का फर्क हो सकता है, इसलिए हम उनको करते हैं। बाकी मतलब जैसे दूसरे तीर्थंकरों का तो नाम इतना नहीं आता है, जैसे सुबाहु वगैरह का। ये कारण है क्या? नाम याद है 20 के? नहीं याद है। कर लो मीनाक्षी जी, नाम आने चाहिए 20 विरभान के, और आंखों के सामने एकदम पिक्चर आना चाहिए कि वो इस विजय में, वो इसमें, वो इसमें। अच्छा, ठीक है भाभी। एक क्वेश्चन और था भाभी जी। हाँ। जैसे एक बार क्लास में ये क्वेश्चन होता कि जैसे हमारे द्वारा जो कषाय समुद्गल आदि से जो विषाक्त उद्गल निकलते हैं ना, उन्हें अगर सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव ग्रहण करे तो उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ। या वो काल पड़ जाए तो उसकी क्रिया हमको लगती है। हाँ। तो एकेंद्रीय जीव तो मतलब अपने आप ही मरते हैं, अपने आप ही उनका जन्म मरण रहता है। तो फिर इतने छोटे हैं, यानी इतने सूक्ष्म हैं कि वो तलवार चलाओ, कोई भी पानी बहेगा, कुछ होगा, किसी पर असर नहीं होता है। लेकिन आहार तो वो भी करते हैं 288 भेद के। अच्छा, करते हैं ना। अगर अपन भी आहार करते हैं, कोई अगर विषाक्त खा ले तो परितापित भी हो सकता है, कोई मर भी सकता है। तो अपने द्वारा छोड़े हुए पुद्गल, जो भी विष देगा, खाने में जो विष मिलाएगा उसकी क्रिया तो लगेगी। तो अनजाने में अपन जानते ही नहीं है कि कषाय करने से ऐसे भी होता है। तो मतलब वो उनका कालमान तो बहुत ही कम होता है, तो उतने कालमान में भी मतलब वो उस काल में भगवान ने उनको सौक्रमी आयुष वाला भी बताया है ना। सभी निरुपक्रमी नहीं होते हैं, उपक्रम लगता है उनके। उनका उपक्रम होता है क्या सौक्रमी, सूक्ष्म एकेंद्रीय का भी? हाँ, बिल्कुल। आहार का लग सकता है, अध्यवसायन का लग सकता है, ठीक है। बाकी उपक्रम नहीं लगेंगे उनको। बाकी उपक्रम मतलब जैसे अपने तो एक्सीडेंट, किसी का कुछ हो जाए, वो सब नहीं होगा उनके। लेकिन आहार के द्वारा हो सकता है, अध्यवसान के द्वारा हो सकता है। अध्यवसानों में इतनी ज्यादा उनके कषाय की मात्रा हो जाए, वही उपक्रम लग जाए। अपने भी तो अध्यवसान का लगता है। अपन तो इतने बड़े शरीर वाले हैं, इतने मैच्योर्ड हैं, फिर भी कोई बहुत चिंता कर ले, बहुत हर्ष के कारण भी कभी किसी का देहांत होते हुए सुनते ही हैं। ठीक है, वो उपक्रम लगता है। जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, प्रतिक्रमण सूत्र में अपन बोलते हैं ना, श्रावक 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र में तथा बाहर श्रावक श्राविका।
तो अढ़ाई द्वीप के बाहर तो श्रावक श्राविका है ही नहीं ना, तो फिर अपन वहाँ क्यों ऐसा उल्लेख करते हैं? असंख्यात तिर्यंत श्रावक श्राविका है अढ़ाई द्वीप के बाहर। अढ़ाई द्वीप में तो संख्यात ही है। अच्छा, वो भी दान देते हैं क्या, संवर करते हैं क्या? हाँ हाँ, दान भावना तो भा ही सकते हैं। दान अच्छा। तो क्या देंगे, जैसे देखो उनको मुनि को हिरण लेके गया था ना, मार्ग दिखाया था, तो हाँ, वहां वो सब संयोग न भी हो, शुभ भावना जाति स्मरण ज्ञान से याद आ जाए, पिछले जन्म में दी थी उसकी अनुमोदना भी हो सकती है, अनुमोदना रूप दान हो सकता है, भावना भा सकते हैं, पूर्व जन्म का ज्ञान याद आ जाए तो उसको चितारते हुए भावना भा सकते हैं, मैं मनुष्य जन्म में होता, साधुओं को आहार पानी बहराता। ठीक है। ओके। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो कमलेश। मुक्पत्ति के बारे में क्वेश्चन अभी पूछूं या नहीं? हाँ, किसी ने पूछ लो। प्रश्न उठाया, क्या? किसी ने किसी से पूछा क्लास में, किसी ने मंदिर मार्गी क्लास में, मुक्पत्ति क्यों लगाते हैं हम लोग? 13 मुक्पत्ति लगाते हैं तो उन समुच्चय जीवों की हत्या होती है उससे। क्या हत्या होती है? समुच्चय मनुष्य की हिंसा होती है। जैसे कि थूक निकलेगा अपना मुक्पत्ति में लगा हुआ रहेगा तो 48 मिनट बाद उसमें बोलते हैं समुच्चय मनुष्य की उत्पत्ति होगी। थूक में नहीं होता है, थूक को अमृत कहा जाता है, और 14 स्थान जो अशुचि के कहे गए ना, उनमें थूक का नाम ही नहीं है। अच्छा, तो वो आचार्य पर भी प्रश्न उठाए, वो बोलते हैं कि उनके आचार्यों को नहीं पता है ऐसी बात। अब ये सब छोड़ दो, अपन कहते हैं जीव हाथ में तो वो भी रखते हैं ना यत्ना पूर्वक। हाँ, तो वो बोलते हैं कि खाली यत्ना पूर्वक बोलो, बोलते समय खाली रखो। इतने यत्नावान नहीं है ना अपन। हाँ ठीक है आंटी मैं पूछने क्वेश्चन आंटी। हाँ है ना आंटी, कांक्षा मुनि कर्म कांक्षा मुनि वाला जो थोपड़ा है ना आंटी, फर्स्ट भगवत सूत्र शतक 1 में, उसमें कांक्षा मुनि का मतलब कौन सा, फर्स्ट टू स्थान होता है या फर्स्ट टू 6 होता है आंटी? नहीं, 6 तक होता है क्या? कांक्षा मुनि वेदने के कारण, साधु भी तो वेद रहा, अगला है ना थोपड़ा। कांक्षा वेदने के 13 कारण, वो साधु भी वेदन कर रहा है, श्रावक भी कर रहे हैं। क्यों मन पर्य ज्ञान को चौथा दिया, अवधि ज्ञान को तीसरा क्यों दिया है? अवधि ज्ञान का क्षेत्र विस्तार वेदते हुए, जैसे शंका है, शंका करते करते अगर उसका समाधान नहीं करे, या तमेव सत्यम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम, भगवती सूत्र का शंखनाद है। सबको ये लाइन याद रखना कि सर्वज्ञ ने जो फरमाया वही सत्य है, इस पर अटूट श्रद्धा रख ले। मेरी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा है, भगवान ने कहा है ये सत्य है, ऐसा कर ले, सरलता अपना ले, तब तो कांक्षा मुनि का मिथ्यात्व मुनि का उदय नहीं होगा। नहीं तो संभावना है ना उदय होने के, ज्यादा देर शंका रख लेते हैं तो संभावना होती है पड़िवाई होने के। ओके, तो मतलब एक कांक्षा मुनि कर्म यहाँ पर इस थोपड़े में गुणस्थान 1 to 6 पूरा लेना, यूं है ना? या कारण में कार्य का उपचार कर दिया गया है, कारण है ये 13 बोल, और अगर उसका समाधान नहीं करे, लास्ट उत्तर में प्रश्न में दिया है ना, समाधान कर लेना चाहिए, अन्यथा वो, अगर समाधान नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, भगवान ने फरमाया वही सत्य, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, नहीं तो फिर मिथ्यात्व का उदय हो सकता है। वीतराग वाणी के विरुद्ध एक वचन भी कहें तो मिथ्यात्व का उदय हो जाता है ना। बराबर। हाँ आंटी, एक क्वेश्चन और है आंटी, ये है ना अपना 4th अनुव्रत है ना, चौथा अनुव्रत मैथुन संबंधी, उसमें अपन बोलते हैं देव देवी संबंधी दुविहम त्रिविहणम, तो ऐसा क्यों बोलते हैं आंटी? देव देवी संबंधी से अपना क्या संबंध होता है? वो देव देवी के साथ परिचारणा आदि कर ले तो अपन पचकान ले रहे हैं। पहले उस दिन साथ में पढ़ा था ना कि देवता भी आ जाता है नीति का उल्लंघन करके। देखो इस प्रश्न नंबर ये क्या है, उस दिन ही चला था 1774 में। अच्छा, तो 9वें से 12वें तीसरे से 12वें देवलोक के देवता, देवी भी नहीं है, आ जाते हैं मनुष्य तिर्यंच के साथ में, नीति का उल्लंघन करके, मर्यादा का उल्लंघन करके कोई सेवन कर ले। अच्छा, इसका मतलब देवता पुरुष और मनुष्य स्त्री के बीच में हो सकता है सपरिचार नहीं हो क्या? हाँ ओके, ठीक है आंटी, बराबर, ठीक है, थैंक यू आंटी। बोलिए हेमंत जी। नाम आंटी। हाँ बोलो आंटी, मैं पूछ रहा था, निरुपक्रमी सोपक्रमी 2 आयु आपने बताई थी, उसमें अगर मनुष्य और तिर्यंच निरुपक्रमी आयु वाला है
तो उसके आयु का बंध नियमा तीसरे भाग शेष रहने पर ही होगा क्या आंटी, ऐसा कुछ है? हाँ, नियमा। निरुपक्रमी आयु वाले का तीसरे भाग में बंद होगा। हाँ, जो युगलिक और देवता, नेरिक देवता निरुपक्रमी आयुष वाले हैं वो अपनी 6 महीने आयु शेष 6 महीने रहने पर शेष रहता करते हैं। हाँ। बाकी नियमा 1/3 शेष रहता है। ठीक है। भाभी जी प्रणाम। भाभी हाँ। जी, वो नेरियक में जो नरक के जीवों में वो कैसे पाई जाएगी? माननांतिक समुद्घात की अपेक्षा जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग, उनका वो कैसे अगर घटित हो? पाताल कल से गए हुए हैं तो भी भाभी जी अंगुल का असंख्यातवां भाग कैसे बनेगा उनका? नेरिक में तो जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग कहीं नहीं गई है। देखो, हाँ वही मैं पूछ रही थी। वो नहीं, नेरिक में नहीं होगी। नहीं, नेरिक में नहीं घटित हो गया। भवनपति से 12वें देवलोक का वर्णन है। नेरिक के तो जगन है 1000 योजन जाजेरी रहेगी। हाँ, 1000 वही योजन मैं पूछ रही जाजेरी उस अपेक्षा से कि पाताल कलशे भी नीचे गए हुए हैं। पाताल कलशे 1000 योजन के मोटे हैं, तो उसके समीप यहाँ कोई नेरिक खड़ा है, काल कर रहा है और पाताल कलशों में तिर्यंश में उत्पन्न हो रहा है। तो नेरिक की दी नहीं है यहाँ पर। 21वें पद का की बोला दी गई है यहाँ। प्रश्न ठीक है लिखा हुआ भाभी। है विस्तृत वर्णन 21वें पद में देखें प्रज्ञापना सूत्र के। अच्छा अच्छा, ठीक है। वही मैं सोच रही थी कि इसका अंगुल का संख्यात्मक भाग बैठेगा कैसे? नहीं, उनका नाम दिया हुआ नहीं है ना, खाली देवों का दिया हुआ है। ठीक है भाभी जी। भवनपति से 12वें देवलोक लिखा हुआ है प्रश्न में। ठीक है। प्रणाम। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं इससे पूछ रही थी अलग से क्वेश्चन। जैसे भगवान महावीर स्वामी के 12 समोसरण लगे थे, तो जब भी वो चातुर्मास करते थे तब नहीं लगते थे क्या समोसरण? नहीं, ये जो समवसरण त्रिगड़े की बात करते हैं ना, 12 की संख्या है, वो देवों द्वारा निर्मित है। हाँ। बाकी तो जब भी अब जैसे आचार्य श्री के लिए बोलते हैं समवसरण से ठाठ लगा है, चतुर्विद संघ बैठा है आदि, तो उनके 12 प्रकार की परिषद हमेशा ही आती थी। कोई ना कोई देव आ जाता था। जब भी वो प्रतिदिन व्याख्यान दो, दोपहर में कुछ बांछनी करो, तो समवसरण से ही ठाठ है। चाहे वो देव प्रायोग्य चीजें नहीं थे, रत्नों के मंडप आदि प्रति समय नहीं बनते थे। बाकी तो अतिशय उनके साथ में रहते, अशोक वृक्ष आदि उनके साथ में रहते थे। महेंद्र ध्वजा, अशोक रज, सिंहासन, बाकी नहीं रहते थे। नहीं, वो 12 ही क्यों हुए? मतलब समोसरण ऐसा पूछने का। समवसरण की रचना होती है, एक तो केवल ज्ञान के समय और निर्वाण के समय तो अवश्य ही होती है। बाकी समयों में देवता देख लेते हैं भक्तिवश कि बहुत अहोभाव आ रहा है, मैं जाऊं तीर्थंकर भगवान के समवसरण आदि की रचना करूं, तब कर लेते हैं। या कभी किसी देवता का उपयोग चला जाता है कि अमुक गांव में बहुत धर्म प्रभावना होने की संभावना है, समवसरण की रचना करने से उसकी अद्भुत छटा देखने के लिए ऐसे ही प्राणी अंदर घुसते जाते हैं कि देख के आते हैं क्या है। वहां जाने से बोध प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोटिवर्ष नगर का एक राजा था, वो शॉर्ट में ही बोल रही हूँ, वो आया था, कौन से नगर में था, एक नगर में था, आया हुआ। वहां का सुदर्शन सेठ व्यापारी गया हुआ था कोटिवर्ष नगर में, रत्न बेचने का रत्नों का व्यापारी था। बोलता है ऐसे सुंदर रत्न कहाँ होते हैं? बोले हमारे राज्य में होते हैं। तो वो आता है भारतवर्ष में, उस नगर में, नगर का नाम ध्यान नहीं आ रहा। और उसी दिन संयोगवश देवों ने वहां पर समवसरण की त्रिगड़े की रचना की थे। इतना प्रभावित हुआ, मैं भी देख के आता हूँ। अंदर गया, वहां खड़ा हुआ, उसने भगवान महावीर से पूछा रत्न कितने प्रकार के होते हैं? वो तो रत्नों के बारे में, हीरा पन्ना माणक मोती के बारे में ही पूछ रहा था, कितने प्रकार के होते हैं? भगवान महावीर ने फरमाया रत्न 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य रत्न, भाव रत्न। भाव रत्न ज्ञान दर्शन चारित्र है। उनकी भगवान की देशना से वो इतना प्रभावित हुआ, वही दीक्षा ले लिया और बाद में मोक्ष में गया। तो इस प्रकार वो समवसरण का अद्भुत वो देख कर अंदर गया ना, नहीं तो नहीं भी जाता। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं नोखा से। अच्छा अच्छा, निश्चल मुनि जी महाराज, निश्चल मुनि जी महाराज सब वही है ना? हाँ यही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? संजू चोरडिया। अच्छा अच्छा, ठीक। भगवान ने मतलब वो जैसे गुरुदेव बैठते हैं पाते पे, तो मतलब वो समवसरण सा ही है। हाँ, बोलते हैं ना, अपने को समवसरण से ही ठाठ लग रहा है। समवसरण यानी सबको समान अवसर मिल रहा है कर्म निर्जरा करने का। धन्यवाद। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए। भाभी जी, एक ऐसे प्रश्न पूछ रही थी कि जैसे है ना, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई ऐसे हम लोग
जैसे भूमिया जी की, नाकोड़ा जी की या भिक्षु स्वामी की ऐसे बोल देते हैं, तेरा माला फेरेगा, ये फेरेगा, तो ये सब क्या मिथ्यात्व है? अगर संसारिक कोई काम के लिए अगर किसी देव देवता या किसी के लिए इस तरह से कहना, क्या ये सब मिथ्यात्व है? अब मिथ्यात्व तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन संभल कर ही रहना चाहिए ना। अब ज्ञान आ गया तब फिर नहीं बोलना चाहिए, विशेष कर निर्जराय तो। इतना आश्रव का झरना अपन ने बहाया, आश्रव का झरना कैसे साफ होता है? संवर का समुद्र बहा दो, अपने आप आश्रव खत्म हो जाएंगे, कर्म खत्म हो जाएंगे। तो संवर की आराधना करो और ज्यादा फल मिलेगा उसका। वो बात तो ठीक है भाभी जी, लेकिन ये हमने तो यही पढ़ा भाई, अगर संसार के कोई कार्य के लिए अपन कुछ करें तो वो मिथ्यात्व है, आत्मा के लिए करें तो ही निश्चय दृष्टि से तो वो मिथ्यात्व ही है। संसार में बैठे हुए अपन डॉक्टर को दिखाते हैं, नहीं करना चाहिए। अच्छा, महापुरुष यही कहते हैं, नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर कोई सोचता है उसकी जगह मैं कहीं और जाऊं, हज मनाने जाऊं, वहां जाऊं, तिरुपति जाऊं, अन्य जगहों की करते हैं, तो इससे अच्छा वो प्रेरणा देने के लिए बड़े कह देते हैं कि कम से कम अरिहंत भगवान का इन्हीं की माला फेरो, इन्हीं का करो। नहीं तो लोग होते हैं कमजोर मन रहता है, मोह रहता है घर वालों के प्रति, तो बोल देते हैं मैं तिरुपति जाऊंगा, वहां जाऊंगा आदि। तो उनकी अपेक्षा तो ये करो, ये कह देते हैं। कभी दादा गुरुदेव का बोल देते हैं, कभी नाकोड़ा भैरू का बोल देते हैं, वो मुंहवश ही होता है भाई, मेरा ये काम सफल हो जाए तो मैं तब तक दर्शन नहीं करूं, तब तक ये छोड़ती हूँ, वो छोड़ती हूँ, इस तरह का प्राय करते ही रहते हैं बाजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही थी तो 15 नंबर क्वेश्चन में है ना, शास्त्रों में श्रीमद और श्रीमत लगाया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ? क्यों लगाया जाता है? व्याकरण की दृष्टि श्रीमत या श्रीमत। क च प ठ स, ये 5 अक्षरों से जो आगम शुरू होते हैं ना, तो उनमें लगे त में हलंत आएगा, बाकी शब्दों के सामने द लगेगा। अच्छा, शुद्ध होता है वाक्य, शब्द शुद्ध बनता है। अच्छा, मीनिंग तो एक ही होता है ना, श्रीमद श्रीमद। हाँ मीनिंग, हाँ मीनिंग तो एक ही है। अच्छा, जय। जो व्याकरणकार होते हैं वो तो एक मात्रा की भी इधर उधर नहीं करने देते ना। बोलते हैं वाक्य में, अगर व्याकरणकारों का कहना है कि अगर एक भी शब्द कम लिख दो वाक्य बनाने में बिना गलती आदि किए, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, उतनी खुशी होती है उनको। प्रियंका जी। हाँ आंटी आपने क्या बताया था? लिखा हुआ है ना किताब में। हाँ ठीक। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन। आंटी, हाँ, प्रश्न नंबर 1778 का 4th पॉइंट क्या है? पढ़ो। विदिशाएं एक आकाश प्रदेश छोड़ी, इसका मतलब क्या है? विदिशाएं 4 दिशाएं जहां जुड़ती है ना, ये 4 दिशाएं ऐसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गई है। अब ये दिशाएं जहां पे जुड़ती है, ये बीच की इधर वाली तो उत्तर, इधर की है पूर्व, ये एक लाइन जो जा रही है ना, जो इनको स्पर्श कर रही है, इसको विदिशा कहा गया है। ये एक प्रदेश की चौड़ी है। दिशाएं तो देखो इतनी बड़ी बड़ी है, ये इतनी बड़ी बड़ी है, इतनी विशाल है पूरी ये दिशा। मान लो पूर्व दिशा में मैं बैठी हूँ, तो जहां उत्तर पूर्व मिलेगा, जो दिशा का एक प्रदेशी का पॉइंट है, वो विदिशा कहलाता है। हाँ, जो ईशान कोण है, एक आकाश प्रदेश, मतलब एक आकाश प्रदेश कितना होता है? एकदम छोटा, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितना छोटा होता है। जितना छोटा परमाणु होता है ना, उतना छोटा एक आकाश प्रदेश होता है। तो वो ज्वाइंट की अपेक्षा उसको एक आकाश प्रदेश छोड़ी बोला है क्या? हाँ, बस वो एक ही आकाश प्रदेश है। 2 पेन, ये 2 दिशाओं में है 2 पेन, इनको ये व्हाइट पेन विदिशा है, 2 इनके जॉइंट स्थान पर है ना। यहाँ दिशा खत्म हो रही है, रेड पेन के और व्हाइट पेन के बीच में उत्तर दिशा खत्म हो गई, यहाँ पर पूर्व दिशा चालू हो रही है व्हाइट पेन के बाद। तो ये व्हाइट पेन की चौड़ाई कितनी है विदिशा की? एक आकाश प्रदेश। ये एकदम पतली लाइन है, वो पूरी 14 रज्जु में है, सभी प्रकरणों में विदिशाएं। चौड़ाई एक प्रदेश है, लेकिन मोटाई 14 रज्जु है। अच्छा, ठीक है आंटी।
और है क्या है कृष्ण? आंटी और एक डाउट है, पूछूं क्या? हाँ बोलो। वो आप जो भेजे थे ना विहरमान भगवान का। हाँ 1 मिनट है श्वेता, समझ में नहीं आया। श्वेता वो बोर्ड पे बनाओ ना प्लीज। श्वेता मेरी आवाज आ रही है तुमको? हाँ आंटी आ रही बनाती हूँ। वो प्लीज बना दो ना बोर्ड पे। हाँ हाँ। प्रणाम सर, जय जिनेंद्र। और लोगों को हाँ बोलिए श्रेया जी। मैं ये कह रही थी, जैसे महाराज साहब को या किसी को भी रात्रि में तो प्रवचन देना अलाउड नहीं है। नहीं। और भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम देशना जो 16 प्रहर की दी थी, तो वो और उन्होंने पूरा उत्तराध्यान सूत्र उस समय फरमाया था, तो हाँ। वो कैसे हुआ फिर? क्यों भगवान फरमाते गए रात दिन? तो रात को भगवान के लिए काली कुत्ता, रात में सतियां थोड़ी थे, श्रावक थे, साधु थे। रात्रि भगन मास खमन जैसे समाइयों का मास खमन करते हैं आजकल तो चलन कम हो गया, पहले करती थी कई बाइयां। तो रात भर मरासा भी तो बैठते थे, उनको कुछ ना कुछ धर्म ध्यान का कराते थे। हाँ। तो धर्म ध्यान के भगवान के ऊपर कालिक उत्कालिक का लागू नहीं हो रहा है। वो बोले उनकी वाणी कालिक है। अच्छा। अपने लिए कालो काल का नियम है। हाँ, क्योंकि वो जब बताया तो सभी काल आ गए ना उसमें। हाँ भले ही है, और बीच में थोड़ा वो उनके लिए पढ़ना तो फर्स्ट एंड लास्ट पैर है। हाँ, तीर्थंकर पर लागू नहीं होते ये नियम, क्योंकि वो तो खुद फरमा रहे हैं इसलिए। अच्छा भाभी जी, एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। हाँ, अपन संवर करते हैं। हाँ। तो संवर प्रतिक्रमण के बाद ही पचकान लेना पड़ता है क्या? नहीं तो रात्रि नहीं, पद्म जी महाराज ऐसे ही बोल दिए थे कि अभी जैसे मेरा तो पचकान पहले लिया हुआ था, तो वो रात के समय लिया हुआ था। हाँ। तो अभी पद्म जी से साल भर हो गया, शायद 7-8 महीने हो गए। तो महाराज साहब बोले कि अभी संवर जो कर रहे हो आप, वो प्रतिक्रमण के तुरंत बाद ही लेना होगा आपको। पहले तो हम लोग जैसे कोई संवर ले लेते थे और उसके बाद में समाई भी अगर बैठे रहना है प्रतिक्रमण करना लेते थे। अब कोई बदला होगा, मुझे पता नहीं। हाँ वही मैं इसके लिए पूछी थी। तो अभी मेरा तो पचकान वो वाला लिया हुआ है, अभी क्या करूं? वापस महाराज से पूछूं? हाँ महाराज कोई पूछो। हाँ। कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ है महाराज अभी? मैं पद्म जी महाराज तो अभी शायद पहले तो भीलवाड़ा में थे। अच्छा। मैं तो सोलापुर से हूँ, संजू। अच्छा। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी, मुझे पूछना था कि अगर अपन वीआर में जाते हैं महाराज साहब के, तो अपने पास सेल बेल कुछ नहीं होता है, तो वीआर में संवर ले सकते हैं क्या? चलते हुए पैदल? हाँ चलते हुए अपन पैदल ही चल रहे हैं। हाँ, उपयोग पूर्वक चलेंगे तो ले नहीं है, कल नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, मुंहपट्टी लगी हुई है तो ले सकते हैं। संवर लेके अपन वीआर करा सकते हैं क्या साथ में? हाँ। और एक डाउट था, अभी किसी ने पूछा था वो चौथा व्रत के बारे में, तो रामायण में अहिल्या का उदाहरण आता है, जैसे देवा के दूसरा रूप करके आते हैं उनके हस्बैंड का, तो वो आता उदाहरण उसमें। वो तो उससे अनजाने में दोष सेवन हुआ ना, उसे तो नहीं पता था को तो। नहीं, देवता जैसे आते हैं ना, उसके बारे में बोल रही थी। हाँ हाँ, देवता रूप धारण करके आ जाते हैं करके। हाँ हाँ, सही बात है। और एक बात आंटी, निकाय देव का मतलब क्या? निकाय देव निकाय यानी समूह। भवनपति के 9 देवों का, असुर कुमार के अलावा असुर कुमार, नाग कुमार आदि 10 जाति के देव है ना, 9 के समूह की एक साथ बात कर लेते हैं, तब 9 निकाय कह देते हैं। निकाय शब्द का अर्थ है समूह। समूह, ओके, थैंक यू। भाभी जी, एक मेरा प्रश्न था 1239, तो उसमें ना उत्कारी का भेद वाला पुद्गल से वो घड़ा कपड़ा आदि रूप में परिणत हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैक्रे वाले पुद्गल थे वो उत्कारी का भेद वाले उसने ग्रहण किए थे। हाँ, सुंदर बनाने के लिए वही लेते हैं। ये जो वैक्रे के पुद्गल ग्रहण किए वो उत्कारी का भेद वाले नहीं, उसमें कौन से लेते हैं वो उल्लेख नहीं है। जो ये लब्धियों आदि के द्वारा घड़ा आदि बनाते हैं उसमें उत्काली का भेद से ही करते हैं, ऐसा ही उल्लेख है, बेकरी के संबंध में नहीं है। नेरिक तो अशुभ ही लेंगे। हाँ, नेरिक तो लेंगे वो सुंदर बना। ये तो श्रुत केवली के लिए आया हुआ है ना भाभी जी, श्रुत केवली के लिए। श्रुत केवली का कह रही हूँ, एक घड़े से 1000 घड़े बना देते हैं आदि, वही बात पूछ रही हूँ ना। हाँ हाँ हाँ,
उत्कल उससे उन भेद से सुंदर बनते हैं घड़े। अच्छा, टेढ़े उनके पास मेढ़े ये लब्धि होगी। खंड ले लेंगे, प्रतर ले लेंगे, तब वैसा बनेगा नहीं घड़ा आदि सुंदर। तो उनके पास भाभी जी लब्धि होगी क्या उत्कारी का भेद वाली? हाँ, पूर्वधर है। ज्ञान के प्रभाव से अनेक लब्धियां पूर्वधरों में प्रकट हो जाती है। वो 28 लब्धियां तो मुख्य रूप से कहते हैं, उसके अलावा अन्य अनेक लब्धियां हो जाती है। गौतम स्वामी के लिए कथाकार क्या कहते हैं? 700 लब्धियों के धारक थे। ठीक है भाभी जी। भाभी जी, मेरा एक क्वेश्चन था, देवता और नारकी का जो निरुपक्रम या आयुष्य होता है वो क्या वो 1/3 भाग में बनता है क्या? मतलब जो पूर्व जन्म में तो उनके 1/3 हिस्सा शेष रहता है, उस वक्त बंधा, और वर्तमान में देव और नारक भाव में आयुष बंद करेंगे तब 6 महीना पहले करेंगे, काल करने के 6 महीना पूर्व। तो क्या उनको पता? निरुपक्रमी आयुष वाले 2 प्रकार की आयुष का बंद करने वाले होते हैं, नेरिक, तिर्यंज, ये देवता और युगलिक 6 माह पूर्व करते हैं, और मनुष्य तिर्यंज नियमा 1/3 हिस्सा शेष रहते करते हैं। तो नेरिक जो बनते हैं वो मनुष्य और तिर्यंज से ही जाते हैं, 1/3 रहते हैं। देवता को अगर फिर पता नहीं चल जाता अवधि ज्ञान से कि भाई 6 महीना है तो मेरा आयुष्य बंद होने वाला है, तो उस समय वो बस अपने भाव शुद्ध रखे, हूबहू पता नहीं चलता, इतना उपयोग नहीं जाता है। आयुष्बंद अनाभोग से होता है ना, 6 महीना बाकी है, होंगे एकदम इस समय होगा वो पता नहीं। ठीक है। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। वो सूर्य विमान और चंद्र विमान पूरा रत्नों से बनता है या और किसी चीज से आंटी? सभी स्फटिक रत्न में, सभी विमान, सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारा, 26 स्फटिक रत्न, सभी स्फटिक रत्न के, 5 वर्ण के स्फटिक रत्न के हैं। जैसे राहु विमान है, उसके 5 वर्ण के विमान है। कोई धनिक आदमी के, राजा महाराजा के अनेक गाड़ियां होती है, अनेक प्लेन होते हैं, अलग अलग रंग की गाड़ियां होती है, तो उसी प्रकार उनके विमान भी भिन्न भिन्न वर्ण वाले हैं। तो काले रंग का राहु विमान आ जाता है चंद्रमा के नीचे, तब अमावस्या आ जाती है, ग्रहण हो जाता है। सभी विमान है, लेकिन रत्न उनके स्फटिक रत्न में ही है। बाकी वैमानिक, भवनपति और वाण्यंतर के तो सर्व रत्न में शब्द है। अपन भी देखिए, आप भी जब इसको पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ये शब्द मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। चंचल जी। वंदना जी। हाँ जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ प्रणाम जी। अपन 108 बार वंदन नमस्कार करते हैं तो 5 पद में उनके गुणों को करते हैं। हाँ। और 1008 बार वंदन नमस्कार किस संदर्भ में आएगा? 1008 बार तो तीर्थंकरों के शरीर में शुभ लक्षण होते हैं 1008। अच्छा। तो मान सूचक शब्द है। अच्छा, उनके शुभ लक्षण के हिसाब से करते हैं। शुभ लक्षण है, बहुमान सूचक, जैसे आचार्यों के आगे भी 1008 लगाते हैं ना, 1008 ऐसे बोलते हैं। बहुमान सूचक, जैसे श्री, श्रीमती बोलते हैं, तो उसी प्रकार 1008 भी बहुमान सूचक शब्द है। और ऐसे तीर्थ शरीर में उतने लक्षण, शुभ लक्षण होते हैं। दर्पण होता है, स्वस्तिक होते हैं, उनके शरीर में इतने प्रकार के शुभ लक्षण होते हैं। 1008 प्रकार के शुभ लक्षण होते हैं। अच्छा, और प्रमाद का प्रतिक्रमण में क्या आएगा? आत्म तत्व को भूल जाना प्रमाद है। अपन तेरा मेरा करें, कोई बात। ठीक है। और एक और प्रश्न, शयोपसम में क्या फर्क है? क्या? शयोपसम और उपशम, क्षोपशम में क्या अंतर हुआ? उपशम सिर्फ मोहिनी कर्म का होता है, और क्षोपशम 4 घाती कर्मों का होता है। क्षोपशम के प्रकृतियों का रस उपशांत भी होता है, कर्म उदय भी, उसकी निर्जरा भी होती रहती है। और जब उपशांत होती है, मोहिनी कर्म का उपशम होता है, उस वक्त न प्रदेशोदय होता है न विपाकोदय होता है। उदय में नहीं, में दोनों नहीं होता, विपाकोदय में दोनों नहीं होता है, क्षोपशम में होती है, निर्जरा होती रहती है। कहाँ से बोल रहे हैं? प्रणाम। मैं जयपुर से बोल रही हूँ। अच्छा। जी प्रणाम, गुलाब बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए गुलाब जी। जी अभी समनोपासक पढ़ रही थी, उसमें आपका समवसरण का उसमें लिखा हुआ था कि भगवान अशोक वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उत्तर की तरफ मुंह करके विराजमान होते हैं। तो अशोक वृक्ष की प्रदक्षिणा करते भगवान क्यों?
नहीं, यहाँ प्रदक्षिणा का अर्थ है कि भगवान ऐसे घूम के आते हैं, वो रास्ता उनका वही रहता है। जैसे भगवान प्रवेश करते हैं पूर्व द्वार से, तो ऐसे नहीं आते हैं, वो ऐसे घूम के आते हैं। प्रदक्षिणा का आशय ठीक है, विज्ञान की दृष्टि से कह दो कि भगवान ऐसे घूम के आए तो शुभ पुद्गलों का प्रसार हो गया सभी दिशाओं में, आदि आदि। अच्छा, वो ऐसे मतलब अपने रास्ते के हिसाब से ही आ रहे हैं, उसमें कोई प्रदक्षिणा और उनका जो भी कार्य होता है वो शुभ ही होता है, शुभतम होता है। तो वैसे आए भगवान, ऐसे आए जैसे मान लो कि कोई पुद्गल है तो अपने आप से हटते गए। अच्छा, ठीक है, कृपा करें। आंटी जी, ये आपने बताया ना कि मेरू पर्वत से 10 दिशाएं निकलती है, तो वो जो जम्बू द्वीप के सेंटर में मेरू पर्वत है, वहां से निकलती है, ये जो नीचे अगर 1000 योजन नीचे वो दबा वहां से निकलती है? नहीं नहीं, एकदम समभाग पे, 1000 योजन के ऊपर एकदम समभाग पर, मतलब नीचे की साइड से, जहाँ नीचे अपने मेरू पर्वत के एकदम सेंटर में नहीं है, मतलब जम्बू द्वीप के सेंटर से निकलती है? जम्बू द्वीप के सेंटर में, मेरू पर्वत के ठीक बीच में, 1000 योजन के बाद जो ऊपर की प्रतर आएगी ना, अच्छा, वहां समझना समभाग पर। अच्छा, तो ये 10 दिशाएं जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ये तो ये चारों ये हो गई, फिर विदिशाएं भी 4 हो गई, तो ये टोटल 8 हो गई, फिर 2 और कौन सी हो गई? ऊर्ध्व और अधो दिशा, 4 प्रदेशीय ऊर्ध्व दिशा है। यहाँ सामान्य दिशाओं की वर्णन 10वें शतक में विस्तार से करेंगे। वो दिशाएं 4 प्रदेशीय ऊर्ध्व दिशा है, सिर्फ 4 प्रदेशीय अधो दिशा है। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी आपने बोला ना कि नारकी और देवता, उसमें तो जो निरुपक्रमी आयु वहां तो 6 महीने पहले बांधेंगे, पर आपने बोला वो मनुष्य, जो मनुष्य नरक में जाएगा वो भी 1/3 बाद बांधेगा? नहीं, मनुष्य जो नरक, हाँ शायद मेरे मुंह से ये निकला। हाँ, जो मतलब मुझे ऐसा लगा उन्होंने निरुपक्रमी आयुष का ही पूछा ना कि निरुपक्रमी आयुष कब बांधेगी। हाँ, जो तो नेरी देवता में निरुपक्रमी आयुष वाले जाए, सभी जगह चारों गति में। नहीं, मतलब कोई सौपकर्मी आयुष वाला नरक में तो जा ही सकता है ना, उसमें तो कोई बाधा है ही नहीं ना। हाँ हाँ, एकदम जा सकता है। हाँ, ठीक, ओके, ठीक बात है, वो वाक्य ठीक नहीं निकला होगा। नहीं, वो मेरे समझने में भी गलती हो गई। नहीं, मेरे भी रहा होगा, जो भी है। ओके, जय जय। भाभी जी, एक क्वेश्चन नंबर 1778 में पढ़ा है कि जगन्य अवगाहन वाला जीव भी असंख्यात आकाश प्रदेश को अवगाह करता है। हाँ। है? तो एक आकाश प्रदेश की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी होगी भाभी जी? बहुत छोटी, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उसके। इतना छोटा, जितना परमाणु सबसे छोटा होता है ना, परमाणु और एक आकाश प्रदेश तुल्य होते हैं। धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, ये सभी एक आकाश प्रदेश अवगाहना जितने होते हैं। तो ये सबकी अवगाहना बराबर होती है, मतलब एक परमाणु और एक आकाश प्रदेश एक समान होता है। फिर हाँ। अगर 2 परमाणु है तो फिर वो ज्यादा आकाश प्रदेश, वो 2 परमाणु है तो 2 आकाश प्रदेश पर हो सकता है, एक पर भी हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है। ठीक है भाभी जी। और चूंकि विदिशा एक आकाश प्रदेश है, इसलिए विदिशा में जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। हाँ। शीतल जी। आंटी, हाँ, मेरे को एक प्रतिक्रमण में डाउट है कि 6ठा आवश्यक जब अपन करते हैं ना, तो उसमें अगर रात की दवाई और पानी का आगाह रखना, तो कैसे पाठ बोलेंगे? पंचकांड का बाद में कर लेना ना, धारणा प्रमाणे ले लेना कि मन में सोच लेना कि ये रख रही हूँ, अनथना भोगेनम सहसागारणं मैत्रागारणं, वैसे ले लेना। तो हिंदी में बोल सकते हो उसको? नहीं, पढ़ो, भगवती सूत्र पढ़ रही हो, थोड़े बहुत प्रत्याख्यान भी याद कर लो, पाटियां। नहीं, गड्डी से ही मुट्ठी से ही हम वैसे नहीं बोल सकते ना, नहीं, पूरा हिंदी में बोल सकते, नहीं, दवाई और पानी का आगाह रख के बाकी सबका पंचकांड। पानी का आगार है, जैसे भंते पड़िकुमामी निंदामी घरियामी, उसमें नहीं हो जाएगा। हाँ, वही पूछ रही थी, मतलब गट्टी से मुट्ठी से बोलना जरूरी नहीं है ना? नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। आंटी एक क्वेश्चन है आंटी, है ना, इसमें बताया आंटी बुक में कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से दर्शनावरणी कर्म का उदय होता है आंटी। शास्त्रकार यही कहते हैं कि ज्ञान नहीं है, कह रहे हैं अज्ञानी है इसीलिए कर्म बांध रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। ज्ञानावरणी कर्म का उदय, ज्ञान नहीं है तो दर्शनावरणी का उदय, वो उदय फिर मिथ्यात्व का उदय भी बता देते हैं। अच्छा, और आंटी ये ज्ञान का महत्व बताया गया है, देखो। अच्छा, ऐसा मतलब है, हाँ ठीक है। अच्छा आंटी, ये है ना सूक्ष्म स्नेह का जो होती है वो सिर्फ ढाई द्वीप के अंदर गिरती है, बाहर नहीं गिरती है? नहीं, ढाई द्वीप के बाहर
बाहर नहीं है। कुछ कुछ लॉजिक है इसका या कैसे आंटी, कैसे समझना है इसको? नहीं, इनकी उत्पत्ति इसी क्षेत्र में होती है। अच्छा ठीक है आंटी। आंटी तनुवाद जो होता है वो, तनुवाद का मतलब पतली हवा होता है या लिक्विड हवा होता है आंटी? इसमें तनुवाद तनुवाद जो होते हैं ना आंटी, हाँ घनवाद तनुवाद, तनुवाद का मतलब पतली हवा या लिक्विड हवा? पतली हवा। पतली हवा, ओके। आंटी एक क्वेश्चन और था आंटी। तनु शब्द का अर्थ ही पतली है ना। अच्छा ठीक है, अल्प पतली, ठीक है आंटी। आंटी ये बुक में एक जगह है ना, इसमें लिखा था कि तनुवाद लिखकर फिर ब्रैकेट में तरलीकृत ऐसा कुछ लिखा था, इसलिए सोचा क्या तरलीभूत, पतली है तो इधर उधर होती है उस ढंग अच्छा से। ऐसा, हाँ, ऐसा ठीक है आंटी। अभी ये रूप ऐसे, भूत यानी रूप उस। ठीक है आंटी। कौन सा आंटी प्रश्न बता दीजिएगा फिर। हाँ मैं बोलता हूँ आंटी, मैं देख के बाद बोलता हूँ एक मिनट। ठीक है आंटी। आंटी एक और क्वेश्चन था कि सर्व से देश आहार करना और सर्व से सर्व आहार करना, इसको कैसे समझना आंटी, कैसे समझना है इसको? सर्व से देश में क्या करते हैं, सभी जो भी लेंगे, चाहे एक अंश घासे का या एक बूंद भी कुछ लेंगे तो उसका रस सभी आत्म प्रदेशों पर जाएगा। तो सर्व देश यानी जैसे कोई एक फल का है, अपन तोड़ के थोड़ा सी लिए उसमें से, तो उस फल के का तो अपन देश ही लिए। अच्छा। और कोई छोटा फल का है पूरा ही मुंह में डाल लिया तो वो सर्व ले लिया उसको। तो उसी प्रकार रोमाहार में भी जो पुद्गल ग्रहण करते हैं, कोई छोटे होते हैं पूरा खींच लेता है जीव, कोई बड़े होते हैं तो उसको तोड़ के, कोई मान लो इस शहर जितना बड़ा है कोई पुद्गल, आहार का पुद्गल, और वो आकाश अपने शरीर प्रदेशों पर भी आया हुआ है, तो उसमें से तो खींचेगा तो थोड़े ही खींचेगा ना। बराबर, ठीक है। जय जिनेंद्र मामी साहब, जय जिनेंद्र। मेरा एक उस दिन लास्ट मंडे था मारांतिक समुद्घात, वो मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो थोड़ा सा। मरण के समय जीव जो समुद्घात करता है, सम प्लस उत प्लस घात, 3 शब्दों से समुद्घात शब्द बना है। सम यानी एक ही भाव पूर्वक एकदम तन्मय हो जाना, उत यानी प्रबलता पूर्वक, घात यानी गति कराना। आत्म प्रदेशों में जैसे बहुत वेदना हो जाती है मरते समय तो आत्मा उसी में तन्मय हो जाती है, वो वेदना में ही। उस समय तीव्रता से वेदनी कर्म के पुद्गल बाहर निकलते हैं और वो उत्पत्ति स्थान तक जाते हैं, जहाँ परभव में उत्पन्न होना रहता है उस स्थान तक जाते हैं। तो जैसे कीड़ी की कतार चलती है ना, वैसे आत्म प्रदेश निकल के थोड़े थोड़े जाते हैं, पूरे नहीं जाते हैं, उसे मरणांतिक समुद्घात कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब ये उसी समय होता है जब लास्ट अपना स्टेज होती है, जब एकदम जब अंतर मुहूर्त पहले होता है मरण के। अच्छा, एक मुहूर्त पहले। अच्छा। अगर 2 बार करे तो मुहूर्त, एक मुहूर्त अंतर मुहूर्त में है। अब अंतर मुहूर्त 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, अपने को नहीं पता, या 48 मिनट का है। तो कोई जीव एक बार करके आ जाता है वापिस, काल नहीं करता है, दोबारा भी मरणांतिक समुद्घात कर सकता है। दोबारा करेगा तो अवश्य मर जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू आंटी, जय जिनेंद्र, थैंक यू मामी साहब। अब यही है ना, पढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब आ गया मेरे पास में, वो आ गया, पीडीएफ आ गया है, बुक तो नहीं आई अभी, पीडीएफ आ गया तो उसको देखती रहती हूँ बराबर। हालांकि मैंने शुरू के नहीं किए थे ज्वाइन, मतलब मेरे पास बुक नहीं थी, पीछे से पूरा जितना हो रहा है उतना अटेंड कर रही हूँ मैं। हालांकि काफी डिफिकल्ट लग रहे हैं वर्ड्स, वो मैं आपसे कभी अकेले में पूछूंगी, मैंने कहा इतनी क्लास में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ठीक, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बोलिए सुरेंद्र जी। अपने 25 बोल पहले पढ़ते थे ना, पहले बोले गति 4 जाति, जैसे गति 4 जाति 5 ऐसे करके, उसमें अभी ये सिद्धांत में नया किताब एक तो अभी जैन सिद्धांत 32 आई है, तो उसमें भी सारे उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन क्रम चेंज कर दिए कुछ, और उसमें कुछ अक्षर चेंज कर दिए। पहले 25 बोल में, अभी जो सिद्धांत 32 में हूबहू शास्त्रों के शब्द लिए गए। शास्त्र में 5 गति बताई गई है, 25 बोल अपन करते थे तब नाम कर्म के उदय से प्राप्त गतियों का वर्णन करते थे कि इन 4 गतियों में परिभ्रमण करते हैं, उस अपेक्षा से कथन था। तो वो तो पूरा याद था, अभी दोबारा ये आ गया ना, तो इसमें वापस पढ़ना पड़ रहा है। वो याद है, वो भी रहने दो, ये भी नया कर लो। अच्छा ठीक है, जय जी, जय। जैसे सिद्ध गति कहते थे, शास्त्र में कहीं भी सिद्ध गति शब्द नहीं है, नहीं है। तो आचार्य श्री का कहना है कि जो शास्त्रों में शब्द उपलब्ध है वही शब्द बोलो मुंह से, वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। सिद्धि गति कहते हैं, तो अब अपने को भी प्रयास करना होगा, बार बार मुझे भी करना ही पड़ेगा, वो सालों से मुंह पे बैठा हुआ है ना सिद्ध गति, तो अब प्रयास करना है सिद्धि गति बोलना। वंदना जी अनम्यूट करिए ना। सुमन जी।
नहीं, मैंने पूछ लिया, मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। वंदना जी? मेरा हो गया। अच्छा, गुलाब जी? हाँ, जय जिनेन्द्र जी। हाँ बोलिए। मैं क्या ये प्रतिक्रमण जब करते हैं तो छठे अभिषेक में ये गट्टी से मुट्ठी से सीएम यही सारे बोलते हैं, बचकान तो ये नहीं बोलना चाहिए पूरा? नहीं पूरा बोलना चाहिए। हाँ, प्रतिक्रमण में तो पूरा ही बोलना चाहिए ना? हाँ पूरा बोलना चाहिए। बस यही पूछना था, धन्यवाद। विमला जी? आज कौन पढ़ रहा है? मीनाक्षी जी पढ़। हाँ, विमला जी? विमला जी प्रश्न पूछिए ना। हो गया विमला जी का। मीनाक्षी शीतल जी का है प्रश्न, मीनाक्षी जी उनका हो गया, विमला जी का। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ बोलो शीतल। आंटी जी, एक तो मेरा ये प्रश्न था कि हम जो ये अनंत, अलग अलग अनंत होते हैं ना, कि अनंत भी अनंत प्रकार का होता है। हाँ हाँ, तो ये जो हम सिद्ध भगवान के गुण बोलते हैं उनमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, तो हर एक सिद्ध जो होते हैं उनका अनंत वो अलग अलग अनंत होता है? नहीं सेम सेम, कोई सेम अनंत है। सेम। अच्छा, और आंटी और एक मैं एक वीडियो देख रही थी कल, जैसे वो जैन देवगति के बारे में वो बोल रहे थे, तो उसमें ये जो अपना 5वां, 6वां, 7वां, 8वां जो देवलोक है ना आंटी, वो एक सिंगल है ना, जैसे पहले तो उसमें उन्होंने ना 16 कर दिए थे, जैसे वहां पे भी 2 करके टोटल 16 कर दिए थे, तो ये अपनी धारणा नहीं है ना आंटी? नहीं, ये दिगंबरों की है। अच्छा, तो फिर आंटी वो हम ऐसे उनके वीडियो वगैरह देखे तो अपने मन में क्या आना चाहिए? आचार्यों की धारणा, अपन अपनी धारणा मजबूत रखो, अपने पास आगम प्रमाण है। वो तो आगमों को महत्व नहीं देते ना इतना, वो तो आचार्यों द्वारा लिखे हुए ग्रंथ को आगम तुल्य मानते हैं दिगंबर। अच्छा, क्योंकि उसमें भी उनके जो उन्होंने 84 ग्रंथ है वे खुद कहते हैं आगम तुल्य है। अच्छा, क्योंकि वो उसमें इन्होंने बोला था कि जो इंद्र है वो एकावतारी है, और उनकी जो पहली मतलब एक नाम लिया था उस रानी का, वो भी क्या एकावतारी होती है आंटी? उनकी अग्रमहिषियां? हाँ, अभी की तो सभी अग्रमहिषियां एक भवावतारी है। 4 जाति की 206 अग्रमहिषियां हैं, भवनपति, मान्यता, ज्योतिषी सबकी मिलाकर, तो वो सभी एक भवावतारी है। पार्श्वनाथ भगवान के शासन में 206 विराधक साध्वियां थी। अच्छा, तो वो भी हमने लास्ट टाइम में वो जो आपने बोला था ना आंटी, वर्तमान के 64 इंद्र एक भवतारी, सर्वार्थिक के देव और लोकांतिक के 37 स्वामी देव। हाँ, एक भवावतारी। और उसके बाद में वर्तमान की 206 अग्रमहिषियां हैं, वो सभी एक भवावतारी है। हमेशा हो ये हमें नहीं पता। अभी जो 206 अग्रमहिषियां यानी राजरानियां हैं, 64 इंद्रों की 206 राजरानियां हैं, वो सभी एक भवावतारी है। अगले भाव में वो नियमा नहीं है। नियमा नहीं, पर 64 इंद्रों की भी तो नियमा नहीं है ना आंटी? नियमा नहीं, अपने पास कोई उल्लेख नहीं है इनका भी कि सभी हमेशा होंगे कि क्या। कृपा करें। जैसे वो एक अग्रमहिषी का कह रहे हैं, तो अपने शास्त्र ज्ञात धर्म कथांग में आ रहा है कि सभी अग्रमहिषा एक भवावतारी है। मैं कई बार कहती हूँ ना, पार्श्वनाथ भगवान के मुख्य आर्या कौन थी? पुष्पचूला जी थी या फाल्गुनी थे? पुष्पचूला थी शायद। 206 अगर अपने घरों में 1-2 जने अपना कहना नहीं माने, कितना मन में उतार चढ़ाव आ जाता है, कितने भयंकर कर्म बंद कर लेते हैं, निरंतर उसी में रमण करते हैं। उसने ये कह दिया या उसने ये मेरा कहना नहीं माना, महीनों गुजार देते हैं उस बात को दिल में रखते हुए, कितने भयंकर कर्म बांधते हैं। और सोचो कि फाल्गुन पुष्पचूला जी थी, 206 साध्वियां बकुश बन गई थे, यानी कहना नहीं मानती थी, बार बार जब पहुंचना, बार बार ये आदि करना, फिर भी वो कितनी शांत चित रही, इतनी ऊंची साधना की और उसी भाव में मोक्ष में गई। अपने लिए तो खास कर प्रेरणा लेने दायक है। छोटी छोटी बातों में जो अपन कर्म बंधन करते हैं, इन सब महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ के बोध मिलता है। आंटी बोर्ड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है आंटी। मैं और फरमाइए ना आंटी। हाँ मैं बोलूं? देखो, ये 8 विजयों का बनाया हुआ है नक्शा, सबको दिख रहा है ये बोर्ड? बोर्ड नहीं दिखेगा, सबने अपने नोट्स उतारे होंगे, वो खुलने पड़ेंगे आंटी। बोर्ड या तो मैं इसका फोटो भेजूं, ज्योति जी इसको स्क्रीन शेयर करें। दिख रहा है मेरे को, तो दिख रहा है बोर्ड। सबको अंदर जाना पड़ेगा आंटी। किसको नहीं, किसी को नहीं दिख रहा है या दिख रहा है सबको? दिख रहा है, दिख रहा है।
हाँ ठीक है आंटी, आप फरमाइए। ठीक है, देखो ये अभी जो 8वीं विजय के पास में 83 लिखा हुआ है ना, चाहे 84 लिखा है, 84वां चल रहा है मान लो, श्रीमंदिर स्वामी जी है वहां पर। उसके बाद में जिस दिन वो निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, उस दिन पहली विजय में अभी तीर्थंकर भगवान जन्मे हुए हैं, उनकी आयुष 83 लाख पूर्व चल रही है। जैसे ही उनको मोक्ष होगा उसी समय इनको केवल ज्ञान हो जाएगा। 1 लाख पूर्व तक ये रहेंगे तीर्थंकर रूप में। उसके बाद में अभी दूसरी विजय जो है उसमें 82 लाख पूर्व के विहरमान जन्मे हुए हैं, तीसरी में 81, ऐसे एक एक नंबर कम करते जाओ। तो 8वीं में दूसरे कितने 76 लाख पूर्व के जन्मे हुए हैं। जब 8 लाख पूर्व के बाद क्या लिखा है, आया नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सीधा रख दो ना एक बार, या तो आंटी सीधा रखा है, आप फरमाएंगे ना तो उनको देखिए ध्यान से। हाँ, इसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर आंटी ने नोट्स भेजे ना, वो उतार करके फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। देखिए 8वीं विजय में दूसरे तीर्थंकर कितने साल के हैं, अभी 76 लाख पूर्व के हैं। तो जब तक उनके वापस बारी आएगी, यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी चौथी के बाद में जब जैसे जैसे निर्माण जाते जाएंगे, ये 76 लाख पूर्व के, ये 84 लाख पूर्व इनको लग जाएगा। ये एक लाइन क्लियर हो गई क्या, किसी को डाउट है? पहली विजय में अभी 83 लाख पूर्व चल रहा है उनका, और जिस दिन श्रीमंदिर स्वामी जी मोक्ष जाएंगे इनको 84 लाख पूर्व लग जाएगा। ये 1 लाख पूर्व तक तीर्थंकर पदवी भोगेंगे। 1 लाख पूर्व के बाद ये मोक्ष जाएंगे तो ये 82 वाले जो दूसरी में है, ये कितने के हो जाएंगे, 83 के हो जाएंगे ना। ठीक है, तो जब ये पहली वाले 84 पूरा हो गए, मोक्ष जाएंगे, उस दिन इनको केवल ज्ञान हो जाएगा। ये 83 इनके पूर्ण हो जाएंगे, 84 लग जाएगा, उसी समय इनको केवल ज्ञान हो जाएगा। और उस समय ये 81 वाले जो हैं वो 83 के पूर्ण हो जाएंगे, 84 लग जाएगा इनको। मैं बोल दूं आंटी? हाँ बोलो वापस। यहाँ पर जैसे आंटी ने बताया कि अभी सिमंदर स्वामी हैं, वो अभी 83 लाख पूर्व की आयु वाले हैं। जब इनको मोक्ष हो जाएगा तो इनकी 84 लाख पूर्व की आयु है, ये पूर्ण हो जाएगी। तब यहाँ पर जो 83 लाख पूर्व की आयु वाले जो विहरमान जी हैं, उनकी आयु जब वो मोक्ष पधारेंगे तब इनको केवल ज्ञान हो जाएगा। उस समय उनकी आयु 83 लाख पूर्व रहेगी। बराबर है? पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, 84वां लग जाएगा, 84वां लग जाएगा। और फिर उनके पीछे जो रहेंगे वो 82, यहाँ पर जो दूसरी विजय में रहेंगे विहरमान जी, उनकी आयु 82 लाख पूर्व रहेगी। और फिर ये 81 लाख पूर्व। 1 मिनट श्वेता, आज उनकी आयुष 82 लाख पूर्व की है। हाँ। जिस दिन इनको 84 श्रीमंदिर स्वामी जी मोक्ष जाएंगे तब तो इनको 83 हो जाएगा ना, 83 हो जाएगा। हाँ, एक हो जाएगा। हाँ, एक बढ़ती जाएगी, 1-1 लाख बढ़ाते जाएंगे। फिर यहाँ नीचे आंटी ये 11 दिया है, ये मतलब कि इस विजय में 11 रहते हैं। हाँ, पहली विजय, दूसरी में 11, फिर थर्ड में 11, फिर लास्ट 8वीं में 11। हमेशा ऐसा ही रहता है आंटी, पहली दूसरी तीसरी और 8वीं में 11 इधर हो जाता है क्रम, यही क्रम रहेगा। अच्छा, इस तो देखो हर विजय में जन्मे हुए हैं ना। जयश्री भाई क्लियर हुआ आपका? आंटी एक और चीज, ये जो पूरा है ना यहाँ से 1 से लेके 8 तक, इसको कौन सा अष्टक बोलते हैं? ये विजयाष्टक, 8 विजयों का 8 अष्टक है। जैसे ये 8 में है, पहली से 8, वैसे ही 9वीं से 16वीं तक भी ऐसे ही जन्मे हुए रहेंगे। 9 से 16 का भी क्रम बना दो तो भी यही बनाना। फिर उसके बाद में 17 से 24 तक भी यही क्रम, फिर 28 से 32 तक का भी है, 25 से 28 32 तक का भी एक अष्टक। तो एक महाविद्य क्षेत्र में 4 अष्टक होते हैं ना। वो पूछ रहे 11 क्या? 11 यहाँ पर से आप काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि पहली विजय में 11 मतलब विहरमान वो जन्मे हुए हैं, जो आगे तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थंकर गोत्र बांधेंगे। तीर्थंकर जन्मे हुए हैं वहां पर, इनकी इतनी आयुष है। वंदना जी को क्लियर नहीं हुआ आंटी, अभी समझ नहीं आया, उनको अनम्यूट करूं? हैंड रेज करिए वंदना जी, आपको क्या समझ नहीं आया? वंदना जी, अनीता जी आप पूछ लीजिए। मेरे को इससे क्वेश्चन नहीं था, मेरे को वो पूछना था कि इंद्र और अग्निमहिष्या का जो एक भवावतारी है वो अभी है, तो ये क्या आरा के पक्ष से है या बाद में भी कभी ऐसे सहयोग रहता है? हाँ, बाद में भी कभी हो सकता है। हर बार हो, ये अपने पास अभी उल्लेख उपलब्ध नहीं है। एक बार पहले इससे रिलेटेड जिसके डाउट है ना, पहले हेलो। हाँ, ये थोड़ा समझ में कम आ रहा है मैम, थोड़ा प्लीज वापस।
और थोड़ा सा घुमा के दिखाइएगा। एक मिनट हाँ, वापस, थोड़ा मेरे सा को पहले बराबर। पिक्चर नहीं दिखी थी पहले। हाँ, अब पिक्चर भी नहीं दिख रही है और थोड़ा समझ वंदना में जी, थोड़ा एक बार वापस बताइए प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना वंदना जी। हाँ, एक बार प्लीज वापस बताइए प्लीज। आंटी जी, हाँ खोलो। आपने उतारा था शकुंतला, क्या बोलते हैं, विमला जी, आपने नोटबुक में उतारा था आंटी जी ने जो भेजा था वो फोटो? नहीं उतारा। अच्छा ठीक है आंटी जी, आप फरमा दीजिए, फिर बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। आंटी अब मैं इसमें भी मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजा है, व्हाट्सएप पे भेज रेफर दूंगा। कर एक सकते काम हैं। करिए ना ज्योति जी, इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर स्क्रीन कर दीजिए ना, फिर सबको अच्छे से समझ आ जाए। एक काम आप ये करिए बस। स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में भेजा है, शेयर करूँ क्या? हाँ, उसको शेयर कर दीजिए तो सबको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि दिख नहीं रहा है। ऊपर कर दो ना बोर्ड को। आंटी जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ये 11 तो 4 जगह 11 जीव उत्पन्न हुए हुए हैं जो तीर्थंकर मतलब जो वियरमान बनेंगे, और 40 वो हुए हैं, मतलब तो कुल 84 होते हैं क्या एक के 8 विजयों में? कितने हुए टोटल? 4 में 11 और 10-10 भी 4 में 44 हो गए और 10-10 हो गए, बाकी 84 है ना आंटी, 84 हो गए। एक पहुंचे। 84 इंटू करो 5 महाविद्य क्षेत्र है, कितना हुआ? 84 इंटू 4 इंटू 5 महाविद्य क्षेत्र। 84 इंटू 4 करो पहले। पहले तो 4 विजय होगी ना, तो 300। हाँ, तो जम्बू द्वीप में कितने जन्मे हुए हैं? 336। फिर इंटू 5 करो 5 महाविद्य क्षेत्र में। ठीक है, 1680। 1680 तीर्थंकर हर समय जगन्य पद में जन्मे हुए ही रहते हैं। हर तीर्थंकर अपन तो जगन्य 170 ही बोलते हैं ना। मेरे को क्वेश्चन पूछना। तीर्थंकर तो अपन 170 ही बोलते हैं ना जगन्य। तब तो अधिक हो जाएंगे ना, ये तो जगन्य की गणना बता रहे हैं। कभी कभी ज्यादा भी पीछे जन्मे हुए रहते हैं। हो सकता है अभी 8वें विजय में श्रीमंदिर स्वामी जी है, हो सकता है वहां पहले ही कोई अभी 83 लाख पूर्व के हो, तो पहली विजय में भी तीर्थंकर हो जाएंगे, 8वीं में भी हो सकता है। मध्यम और उत्कृष्ट होते हैं ना तीर्थंकर, वहाँ किसी की आयु 83 लाख पूर्व की है अभी, जैसे वो मोक्ष जाएंगे उनको भी हो सकता है। तो आंटी जो 84 इयर्स के आयु का मोक्ष जाने के बाद जो फर्स्ट पूरब का जो 2 हो जाएगा, तो वापस और जन्मते रहेंगे, ऐसे ही वो क्रम चलता रहेगा। जन्मते रहेंगे। तभी तो कहते हैं कि असंख्यात जीव ऐसे हैं जो तीर्थंकर नाम कर्म बांधे हुए नरक और देवगति में है अभी। तभी तो यहाँ 1 लाख पूर्व में जो जाएगा देवगति में जाएगा। वैमानिक में कितनी स्थिति है वैमानिक की? कम से कम 1 पल्योपम। 1 पल्योपम, जब तक वो अगर कोई 1 पल्योपम की भी आयुष व्यतीत करे, यहाँ क्षेत्र में तो असंख्यात तीर्थंकर चाहिए। हर 1 लाख पूर्व के बाद कम से कम 20 तो जन्मेंगे, कम से कम। अधिक भी जन्मो, 50, 100, 60 कुछ भी जन्म सकते हैं। तो अभी जो अभी 84 का पूरब का है, जो 20 तीर्थंकर है क्या वैसे? हाँ, ये 20 की अपेक्षा गिनती की गई है, इससे अधिक भी हो सकता है। सभी तीर्थंकर की 84 लाख पूर्व की आयुष होती है क्या? नहीं, कम की भी होती है, 250 वाले भी होते हैं। 84 लाख पूर्व की होगी, शासन कम भी हो सकता है किसी किसी का। मतलब महाविद्य में तो सबकी 84 लाख पूर्व की रहेगी ना आंटी, यहाँ अपनी आयु कम ज्यादा। हाँ। नहीं, शासन कम मतलब क्या आंटी, समझी नहीं। जैसे ना कोई तीर्थंकर 84 लाख पूर्व के थोड़े दिन पहले ही उनको केवल ज्ञान होता है। नहीं, उनका तो केवल ज्ञान होने के बाद उनका शासन, जैसे मैंने कहा ना, अभी श्रीमंदिर स्वामी जी मोक्ष जाए 250 वर्षों के बाद ही कोई हो सकता है केवल ज्ञान, दूसरे कोई तीर्थंकर बन सकते हैं। लेकिन अपन तो बोलते हैं ना, एक साथ जन्मते, एक साथ दीक्षा होती है, एक साथ केवल ज्ञान होता है उनका। ये जगन्य पद के लिए कहते हैं। मध्यम तो और भी हो सकता है ना, जब उत्कृष्ट 170 होंगे तब तो एक साथ हर समय 170 नहीं रहते हैं ना। अच्छा, 20 एक साथ तो नियमा जन्मते हैं, तो अधिक भी जन्म सकते हैं। ये शेयर स्क्रीन बीच में शेयर कर रखा है, आप लोग और अच्छे से देख सकते हैं। 8वीं विजय जी आपका हो गया? मोनिका जी? हाँ, जय जिनेन्द्र साहब, जिनका हो गया लोअर हैंड्स कर लीजिए ना प्लीज। हाँ फरमाइए। 8वीं विजय में अभी श्रीमंदिर स्वामी जी विराज रहे हैं। जिस दिन वो 84 लाख पूर्व की उनकी आयुष चल रही है,
जिस दिन इनकी आयुष पूर्ण हो जाएगी उसी दिन पहली विजय में अभी तीर्थंकर विहरमान जी विराजमान है, उनकी आयुष 83 लाख पूर्व की, उसी वक्त उनको केवल ज्ञान हो जाएगा। और दूसरी विजय में जो जन्मे हुए हैं उनकी 82 लाख पूर्व की है अभी, तीसरी में जन्मे हुए की 81 लाख पूर्व की है, चौथी में जन्मे हुए की 80 लाख पूर्व की है। ऐसे 1-1 लाख कम होती गई तो 1-1 बढ़ती जाएगी ना। जिस दिन इनको केवल ज्ञान हो जाएगा, पहले वालों को तो दूसरी की 83 की हो जाएगी, पूर्ण 84 लगेगा, इनको केवल ज्ञान हो जाएगा। दूसरे वाले का जब केवल ज्ञान, सबकी 1-1 लाख आयुष बढ़ती जाएगी। ऐसे कोई डाउट है इसमें वंदना जी? एकांत में सब कोई चिंतन करिएगा, आ जाएगा। बहुत सरल विषय, कई बार होता है सरल विषय होता है ना, अपन सोच लेते हैं बहुत कठिन है, ध्यान नहीं जा रहा है। जब चिंतन करिएगा हाथ से लिख कर आ जाएगा। जय जिनेन्द्र आंटी एक डाउट है आंटी। हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए। मैं विमला बाफना बोल रही हूँ औरंगाबाद से, सपना भूरा की मदर बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, मेरे को ये डाउट है कि ये जो 11 तीर्थंकर एक विजय में है वो एक दूसरे से नहीं मिलते क्या? छद्मस तीर्थंकर मिल सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद कोई नहीं मिलते हैं, क्योंकि दो श्लाघ्य पुरुष एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। वो केवल ज्ञान हो जाए, श्लाघ्य पुरुष नहीं मिलते हैं, केवल ज्ञान होने के बाद नहीं मिलते हैं दो तीर्थंकर। तो एक विजय में समान आयुष वाले दो नहीं होंगे। हो सकता है किसी राज्य में कोई बच्चे तीर्थंकर हो, वो किसी तीर्थंकर के समवसरण में आ जाए, हो सकता है, निषेध नहीं आता है। तो सोचते हैं कि तो जैसे ज्यादा से ज्यादा 160 होते हैं तीर्थंकर, जब सब विजय में होते हैं तो 160 होते हैं। हाँ, महाविजय कैसे होगा इसमें कैसे होगा? 170 होगा ना? ये नहीं 160 होंगे ना। तो महाविजय जम्बूद्वीप और भरत क्षेत्र मिला के होते हैं। हाँ 160 ही होंगे। हाँ, 160 होते हैं, महाविजय के 160 होते हैं। जब इनमें ऐसे है, इस गणना क्रम में बीच बीच में सब विजयों में जन्मे हुए होते हैं कोई ना कोई और। जैसे अभी मान लीजिए कि जहाँ 81 लाख पूर्व मेरा हो गया। मैं आंटी मेरा हो गया क्वेश्चन। ठीक है आंटी, एक डाउट है आंटी। हाँ बोलिए। है ना, जैसे अभी वर्तमान में तीर्थंकर है वो विजय नंबर 8, 9, 24, 25 में है, बराबर ना? ऐसा है क्या आंटी? हाँ ठीक है। तो अगर है ना हमेशा जगन्य, हमेशा मतलब अगर हो सकता है कुछ काल तक है ना जगन्य ही रहना है, अगर उनको मतलब खाली 20 की संख्या ही रहनी है फॉर एग्जाम्पल 2-4 तक, तो इसमें ऐसा होता है क्या कि अगर जैसे अभी 8 में है तो बाद में 7 में होंगे, फिर बाद में 6 में होंगे, फिर ऐसा कुछ होता है, सिस्टम होता है क्या इनमें? हाँ एकदम क्रम है। अभी 8 में, फिर पहले में होंगे। अच्छा, पहले में होंगे। अच्छा, फिर दूसरे में 8, वापिस पहला, दूसरा, तीसरा 8, ऐसे चलेगा। अच्छा, 1 2 3 4 चलेगा तो हमेशा 20 ही रहेंगे, सब बढ़ेंगे कैसे? बढ़ेंगे बीच में जन्म। मान लीजिए कि अभी श्रीमंदिर स्वामी जी जिस दिन मोक्ष जाए ना, एक तो वहाँ कितनी आयुष के जन्मे हुए हैं? क्या संख्या आई हुई है 84 के नीचे? 76 एक तो 76 लाख पूर्व के हैं ही, वो तो जब क्रम आएगा तब होंगे ही। उसके बीच में हर थोड़े दिन बाद में कोई तीर्थंकर हो जाए, वहां ज्यादा भी जन्मे हुए हो सकते हैं, ये तब मध्यम आ जाएगा, उत्कृष्ट भी आ जाता है। स्वामी जी गए, मान लो कि एक तो 76 लाख पूर्व के तीर्थंकर है ही, हो सकता है कोई एक 80 लाख पूर्व का हो, कोई एक 81 लाख पूर्व, 82, 83, सभी आयुष वाले हो सकते हैं 8वीं विजय में जन्मे हुए। वहां हर लाख एक पूर्व के बाद में तीर्थंकर होते जाए तो भी बाधा नहीं है। इतनी आत्माएं बांध रही है, आप लोग भी इतना धर्म ध्यान, इतने स्वाध्याय आदि करते हो, तो ये आत्माएं जाएगी तो सही, जिन नाम बांधेगी, तभी तो असंख्यात आत्माएं वहां एकत्रित हुई, आती जाएगी आती जाएगी। इतने आपने बताया था ना आंटी के है ना, मतलब 84 लाख पूर्व की उनकी उम्र होती है, निश्चित है वो तो है ना, बराबर ना? आपने बताया, लेकिन उनका शासन अलग अलग हो सकता है क्या? किसी का कम, किसी का ज्यादा शासन करने का? ऐसा देखो, अभी कुछ बोलों में निकल रहा है ना, 250 वर्ष का भी मानना है। जैसे मैंने कहा कि मंदिर स्वामी जी मोक्ष गए और तुरंत किसी का हो गया 200 साल बाद ही कोई का, और नए तीर्थंकर हो गए, केवल ज्ञान हो गया उनको। ठीक है, संभव है। शकुंतला जी, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस है, आप पहले पूछ लीजिए ना। शकुंतला जी, मैं पूछूं श्वेता जी? हेलो आंटी, इनको पूछे थे। शकुंतला जी आप पूछ लीजिए, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस है। हाँ पूछिए शकुंतला जी। हाँ हेलो। हाँ पूछिए। हाँ वही जो अभी
कभी कहीं पे कम आ रहे आयुष कहीं ज्यादा आ रही भगवान की, तो वो कैसे फिर ऐसे काउंट करना है इसको? नीचे अभी नीचे है 62 है, कहीं पे 65 या 53 ऐसा, तो फिर ऐसे में ही काउंट करके आगे बढ़ना है वापस। देखिए ये तो मान ही लीजिए जो है वो तो है ही, इस संख्या इस उम्र वाले तो सभी हैं। बीच बीच में अभी मैंने कहा ना, एक 84 लाख के हैं और एक दूसरे 76 लाख के हैं, बीच में और कोई 77 78 वाले भी हो सकते हैं। अच्छा, हो सकते हैं ना? हाँ अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। अच्छा कंचन भाई, कंचन भाई, हाँ प्रणाम। मतलब अभी जो अगली जो 24 होगी उसमें तो अभी तो 20 तीर्थमान ही है ना? हाँ अभी 24 तीर्थंकर, अभी तो 20 ही है ऐसा ही बता रहे हैं, तो 24 तीर्थंकर होने जरूरी है क्या? कहाँ पर? वापस जब वहां अगर जन्म लिए 20, तो अभी तो 20 तीर्थंकरों का ही बता रहे हैं ना, उनका तो नाम 20 भी बता रहे हैं। हाँ, उसके बाद कितने होंगे अपने पास उल्लेख नहीं, हो सकता है उल्लेख ज्यादा नहीं हो। है। अच्छा ठीक ठीक। जय जिनेन्द्र आंटी, ये नीचे 11 11 11 10 10 10 10 11 बोल तो ये है, ये 84 क्या है आंटी? ये नीचे जो टोटल की हुई है कि कितने विहरमान जन्मे हुए हैं पहली विजय में। पहली विजय में हाँ अभी 11 जन्मे हुए हैं, दूसरी में 11 जन्मे हुए हैं। अच्छा। कम से कम 11 जन्मे हुए तो रहते ही हैं, अधिक भी हो सकते हैं। अच्छा ठीक है। जय जिनेन्द्र आंटी, अनीता गिलरा आंटी, ये जो एक एक विजय के आप बोले ना 11 11 है, तो ये सभी अभी मोक्ष जाने वाले हैं या कभी भी जाने वाले हैं वैसे हैं आंटी? ये तीर्थंकर बनेंगे ना, जब इनकी आयुष 83 लाख पूर्व की पूरी हो जाएगी उस दिन ये दीक्षा लेंगे और उत्कृष्ट 1000 वर्ष का इनका छद्मस्त काल होगा। तो श्रीमंदर स्वामी जी मोक्ष जाएंगे उस दिन इनका 1000 वर्ष का छद्मस्त काल पूरा हो जाएगा, उनको केवल ज्ञान हो जाएगा। तो अभी ये जितने भी ये विजय में है जो सब तीर्थंकर गोत्र बंधे हुए हैं अभी? हाँ जन्मे हुए हैं, जैसे भगवान महावीर रेस्ट में थे ना, तीर्थंकर थे, पहले 30 वर्ष घर में थे, फिर साधना थी 12.5 वर्ष, उसी प्रकार ये लोग भी अभी घर में हैं। ओके, तो ये ऑलरेडी जन्म चुके हैं ना आंटी? हाँ ओके, 3 बज गए आंटी जी, रीडिंग हाँ स्टार्ट करो। मीनाक्षी जी पढ़िए। आंटी मैं एक पूछ लूं? हाँ बोलो। आंटी ये जो हम 20 विहरमान जी के नाम लेते हैं ना, तो वहां पे नीचे लिखा है कि 20 विहरमान जी अभी वर्तमान काल में महाविद्य क्षेत्र में विचर रहे हैं, तो उनका अभी केवल ऐसा समझना कि उनका केवल ज्ञान अभी नहीं हुआ है आंटी? विहरमान तभी कहला रहे हैं ना, केवल ज्ञान हो गया उन्हीं को गिन रहे हैं। तो फिर उनका केवल ज्ञान हो गया तो वो अभी पहली दूसरी तीसरी चौथी जम्बूद्वीप के हाँ पहले दूसरे तीसरे चौथे जम्बूद्वीप के महाविद्य क्षेत्र में है, तो फिर वो सभी तीर्थंकर हैं और वो महाविद्य क्षेत्र में घूम रहे हैं। हाँ अलग अलग विजयों में घूम रहे हैं, अलग अलग विजय, पर ये भी उनका फिक्स होता है आंटी, ये कौन से विजय में घूम रहे हैं? अभी फिक्स है, ये जो क्रम बताया ना वो तो कम से कम तो इनमें रहेंगे, बीच बीच में और भी हो सकते हैं, कभी कभी होता है सभी विजयों में हो सकते हैं तीर्थंकर, उत्कृष्ट होंगे तब तो सभी में होंगे ना। पढ़ूं आंटी? वापस पढ़ो। प्रश्न 1779 से पढ़ना है श्वेता जी। एक मिनट, प्रश्न संख्या हाँ 1779 नहीं कर रहे, मेरे को किया हुआ है तो भी नहीं पूछ रहे। हाँ एक मिनट, जिसका डाउट है पूछ लीजिए, बोलिए संगीता जी पूछिए। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी, अभी यहाँ पे तीर्थंकर का मतलब वहाँ पे फिर तीर्थ की स्थापना नहीं होती है क्या महाविद्य क्षेत्र में? तीर्थ की स्थापना होती है अभी, तीर्थंकर जैसे हमेशा नहीं, मतलब हमेशा फिर वहाँ पे तीर्थ की स्थापना नहीं करनी पड़ती क्या? हमेशा वहाँ पे रहते ही है क्या धर्म? धर्म तो हमेशा रहता है, जैसे भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ उस वक्त भरत क्षेत्र में धर्म था, पार्श्वनाथ भगवान का शासन था, लेकिन वापस मतलब फिर तीर्थंकर भगवान होते तो वो तीर्थ की स्थापना करते हैं ना, तो वहाँ पे तो हमेशा ही रहते हैं ना, फिर एक के बाद एक के बाद एक रहते ही है ना। वही मैं भी कह रही हूँ ना, यहाँ भरत क्षेत्र से बता रही हूँ, यहाँ भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ तब शासन चल रहा था ना पार्श्वनाथ भगवान का। हाँ फिर भी कहते हैं ना तीर्थ की स्थापना हुई। हाँ फिर नए तीर्थंकर होते हैं, उनके जैसी पुण्यवानी बांधी हुई है, उन्हें भी तीर्थंकर नाम कर्म भोगना पड़ता है। इसमें ऐसे कहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ भगवान का शासन चल रहा था, उसमें दृष्टिवाद का विच्छेद हो गया।
भूल जाते हैं लोग। तो नए तीर्थंकर होते हैं तो वो दृष्टिवाद की स्थापना करते हैं, पुनः गणधर होते हैं। बिना तीर्थंकर, बिना समवसरण की रचना आदि हुए गणधर भी नहीं होते हैं। गणधर नाम कर्म की ऐसे प्रकृति नहीं है, लेकिन गणधर नाम कर्म का उदय समवसरण में ही होता है। तीर्थंकर भगवान जब तीर्थ की स्थापना करते हैं तब। तो इतने जीव गणधर योग्य कर्म बांधे हुए रहते हैं, इतने जीव एक भवावतारी होते हैं, तीर्थंकर बांधते हैं, तो ये रचनाएं वापिस होती जाती है। तीर्थ है, नाम तीर्थ होते हुए भी नाम बदल जाता है। जैसे अपने नहीं होता है कि घर में होता है, जब अपने दादा दादी थे तो वो अपने बड़ों के नाम से घर चलता था, उसके बाद दूसरे बड़े आ जाते हैं, उनके नाम से घर चलता है, होता है ना घरों में। हाँ, लेकिन वहाँ पे गैप नहीं होता है ना आंटी जी, यहाँ पे तो गैप पड़ गया तो इसके लिए ऐसे हुआ ना, वहाँ पे तो कंटिन्यूस चलते रहते ना एक के बाद। यहाँ गैप कब पड़ा? पार्श्वनाथ भगवान के तो साधु साध्वी विचरण कर ही रहे थे, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ तब। हाँ, उस समय ऐसे हुआ था आंटी, पर हमेशा ही यहाँ भी ऐसे ही होता है। अछेरा हुआ 9वें से 16वें, वो एक अलग बात हो गई, बाकी तो शासन चलता ही रहता है, फिर भी तीर्थ की स्थापना होती है। ओके, ठीक है आंटी। दृष्टिवाद का है। ठीक है आंटी जी, आप क्या फरमाए कि गंधर नामकर्म का उदय सिर्फ तीर्थंकर के समय ही होता है, ऐसा? सिर्फ जिनको त्रिपदी सुनने से 14 पूर्वों का ज्ञान होता है वो ही गणधर कहलाते हैं। सभी 14 पूर्वियों को गणधर नहीं कहते हैं ना। और ये उदय ये जो होता है, ये समवसरण की प्रथम समवसरण की रचना में ही होता है। तो इतनी आत्मा है, इस प्रकार का कर्म बांधी हुई है कि मुखिया बनेगी। जैसे अपने को मकान बनाते हैं तो पहले नक्शा बनाते हैं ना, जैसे आपने एक बार फरमाया था तीर्थंकर नामकरण के 20 बोल की उत्कृष्ट आराधना करें तो तीर्थंकर पद मानते हैं, अगर उसमें रसायन थोड़ा कम आता है तो चक्रवर्ती पद बनता है। तो क्या गणधर के लिए भी ऐसा कुछ होता है? गणधर तो उस भाव में मिथ्या पड़ीवाई भी हो सकते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी थे। गौतम स्वामी आदि मिथ्या दृष्टि थे। में हो सकता है पूर्व भाव में ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र क्षोक्षम किया हुआ हो सकता है समकित अभी आई, हो सकता है समकित पैवड़ीवाई रहे हुए हो, वो भी संभव है। लेकिन पहले कर्म तो वैसे बांधे हुए थे उनको कि इतनी पुण्यवानी उन्होंने अर्जित कर रखी थी कि गणधर बनेंगे, इतने पूजनीय होंगे, गुरुओं का ज्ञान त्रिपदी सुनने मात्र से हो जाए। जैसे मकान बनाने के पहले नक्शा बना रहे हैं तो अपन भी तो अपना नक्शा आगे का बना ही रहे हैं ना। कैसे कैसे कर्म बांध रहे हैं वैसे ही भविष्य में उस रूप में उत्पन्न होंगे, वो चीजें प्राप्त करेंगे। गीता जी प्रणाम भाभी जी। और विजय बताइए, 1 से 8 विजय, लेकिन 32 विजय है महाविजय क्षेत्र में, तो फिर कैसे जाने इसको? 9 से 16 में भी ऐसे। अच्छा, सेम। हाँ, 1 से 8 का बताया, वैसे ही 9 से 16 में, वैसे ही 17 सबके समझ लेना चाहिए। ठीक। विमला जी, आरती जी आप पूछ लीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। समोशरण में इतने खंडहर होते हैं और इतना सब होता है, तो फिर गौशालक को कैसे लोग है ना तीर्थंकर मानने लग गए थे? उनका तो मीन समोशरण वगैरह कुछ हुआ ही नहीं था, तो भी उनके अनुयायी तो ज्यादा थे ना महावीर स्वामी से। बहुत ज्यादा थे, 11 लाख श्रावक थे गौशाला के। लेकिन आज नामो निशान भी नहीं है ना आजीविक मत का। सत्य की हमेशा विजय होती है। 5वें आर्य के अंत तक भगवान का शासन रहेगा। गौशालक चमत्कार आदि के द्वारा लोगों को, वो भी ज्योतिष विद्या का जानकार था, सुख दुख लाभ अलाभ जीवन मरण जैसे कोई ज्योतिषी होता है हूबहू बता दे। तो लाभ अलाभ का कारण, तुम सफेद चीज का व्यापार करो तुम्हारे फायदा होगा, तो वो लोग तो उनको पूछते थे। इस प्रकार वो बताता था। नहीं, पर है ना उनके मीन्स गंधर वगैरह नहीं थे, और मतलब महावीर स्वामी का अलग ही थप था ना। तब भी क्या हुआ, शासन हुए, जो शासन चला उनका शासन स्थायी रहा ना, वो अस्थायी था। जैसे लाइट के जीव बहुत आते हैं, इतने सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे लाइट के साथ और मर भी जाते हैं, आयुष नहीं रहती है। और जो बड़ी आयुष वाले रहते हैं, तो उसी प्रकार भगवान का शासन चलता है। सत्य की हमेशा विजय रहती है। एक बार भले ही उनके ज्यादा दिख गए, वो भी वेकरी लब्धि संपन्न हो सकता है, अनेक चमत्कार दिखा देते होंगे। भगवान महावीर के समक्ष अनेक अपने आप को तीर्थंकर कहते थे, सर्व अर्यंत कहते थे, गौतम बुद्ध भी कहते थे, अजीत के 6 व्यक्ति अपने आप को तीर्थंकर कहते थे। उनके कहने से उनका शासन नहीं चला ना। विमला जी। हेलो आंटी, आवाज आ रही है? हाँ, पूछिए। हेलो आंटी, आवाज आ रही है? मेरे जैन के बारे में ये बताना था। जैन सिद्धांत 32 आ रही ना अभी, वो उसका क्लास 5 तारीख से चालू होएगी।
तो उसका मेरे पास कुछ नहीं है, फॉर्म तो मैं भर लिया लेकिन मेरे को पीडीएफ नहीं मिला है। हाँ, वो आप उस ग्रुप में बोलिए, उस ग्रुप में डाल देंगे जब क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, आप इस क्लास से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो पूछिए। ठीक है अच्छा, मीनाक्षी जी पढ़िए, अब आधी घंटा ही बची है पढ़ने के लिए। हाँ नया आंटी, एक बार रीडिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स बाद में ले लेंगे। मैं पढ़ रही हूँ। प्रश्न 1779, अंतराल गति, बाटे बहते में जीव की अवधारणा कितनी होती है? उत्तर 1, मारणांतिक समुद्घात में उत्पत्ति स्थान तक आत्म प्रदेशों का तांता रहता है। जगन्य अंगुल के असंख्यात भाग उत्कृष्ट लोकांत से लोकांत तक अर्थात 14 रज्जु लंबी अवगाहना हो सकती है, किंतु उत्पत्ति स्थान पर आहार ग्रहण करते ही जीव की अवगाहना अंगुल का असंख्यात्म भाग हो जाती है। दूसरा, असमया मरण, बंदूक की गोली की तरह में अंतराल गति में अवगाहना अंगुल का असंख्यात्म भाग ही होती है। प्रश्न 1780, क्या जीव लोकांत में उत्पन्न होते हैं? 14 रंजू लंबी अवगाहना है। कोई एकेंद्रीय जीव है, अधोलोक के लोकांत से ऊर्ध्वलोक के लोकांत में जन्म ले रहा अवगाहना। जैसे तुरंत लाइट बुझ जाती है वैसे पूरी अवगाहना तुरंत संकुचित हो जाती है वहां अवगाहना आहार लेते ही। ठीक। प्रश्न 1780, क्या जीव लोकांत में उत्पन्न होते हैं? उत्तर, जगन्य अवगाहना वाला जीव भी असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है, अतः जीव लोकांत से थोड़ी दूर उत्पन्न होते हैं, परंतु उसके असंख्यात आत्म प्रदेश लोकांत के एक प्रदेश पर भी रह सकते हैं। प्रश्न 1781, देश समुद्घात किसे कहते हैं? उत्तर, आत्म प्रदेशों का कुछ अंश पूर्व शरीर में और कुछ अंश उत्पत्ति स्थान में जाता है, उसे देश समुद्घात कहते हैं। प्रश्न 1782, इल्ली का गति किसे कहते हैं? उत्तर, जिस प्रकार इल्ली अपनी पूंछ पीछे का भाग का स्थान नहीं छोड़ते हुए मुख द्वारा आगे के स्थान को अपना शरीर बढ़ाकर स्पर्श करती है, फिर पीछे के स्थान को छोड़ती है, उसी प्रकार जीव अगले भाग क्षेत्र के साथ संबंध रखने के बाद पीछे से संबंध छोड़ता है, इसे इल्ली का गति कहते हैं। प्रश्न 1783, मारणांतिक समुद्घात, देश समुद्घात, समया मरण, इल्ली का गति, क्या ये सब पर्यायवाची हैं? उत्तर, हाँ। प्रश्न 1784, सर्व समुद्घात, असमया मरण, डेढ़ का मतलब मेंढक गति, कंदुक गेंद गति, क्या ये पर्यायवाची हैं? उत्तर, हाँ। प्रश्न 1785, किस दृष्टिकोण से हमें मारणांतिक समुद्घात का अध्ययन करना चाहिए? उत्तर, मारणांतिक समुद्घात द्वारा छोड़े गए पुद्गलों से 6 काया के जीवों की हिंसा होती है। ये जानकर हम संयम तप को अपने जीवन में आत्मसात करें और शांत रस में निमग्न होकर हमेशा के लिए मारणांतिक समुद्घात से निवृत्त होने का प्रयास करें। यही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। कैसे निवृत्त होंगे? अप्रमत्त जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं, 7वें गुण स्थान वाले जीव भी नहीं करते हैं, तो अप्रमत्त होना होगा। अप्रमत्त के लिए हमेशा आत्म तत्व को याद करना होगा। हम अभी अप्रमत्त नहीं भी बन सकते हैं गृहस्थ में है तो, लेकिन मेरी आत्मा मैली न हो ये तो कम से कम विशेष रूप से ध्यान रखना ही है अपने को। ठीक, आगे काल विशेषण का थोकड़ा, शतक 6, उद्देशक 7, पूर्वा पर संबंध। छठे उद्देशक में जीव की वक्तव्यता कही गई है। इस 7वें उद्देशक में जीव योनि एवं काल से संबंधित वक्तव्यता कही जा रही है। प्रश्न 1786, भंते कोठा में बांस के छबड़े में आदि में बंद किए हुए छांदन लेप आदि दिए हुए धान की योनि अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति कितने काल तक रहती है? उत्तर, गौतम, जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 3 वर्ष तक शाली कलमी आदि अनेक जाति के चावल गेहूं जव ज्वार की योनि सचित रहती है, फिर अचित अबिज हो जाती है, यानी अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रश्न, केवल ज्ञान के प्रति बहुमान भाव लेकर पढ़ो। केवल ज्ञान में साक्षात देख रहे हैं हर चीज कितने वर्ष की उनकी योनि रहती है, फिर वो मर जाते हैं आदि। और केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है? निर्मलता, आत्मा की निर्मलता का अभ्यास अपन सब शुरू करते हैं यहीं, तो शीघ्र ही केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न 1787, भंते कोठा में बांस के छबड़े आदि में बंद किए हुए कलाय, मटर, मसूर, तिल, यज्ञ धान्य
मूंग, उड़द, चवला, कुलथ, तुअर, चना आदि धान्य की योनि कितने काल तक सचित रहती है? उत्तर गौतम, जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 5 वर्ष तक सचित रहती है, तत्पश्चात अचित हो जाती है, योनि नष्ट हो जाती है। प्रश्न 1788 भंते, अलसी, फ्लैक्सी सीड, कुसुम, कोद्रव, पांगनी, वर्टी, रालक, सर्ण, सरसों, मूलक बीज, एक जाति के साग के बीज आदि धान्यों की योनि कितने काल तक कायम रहती है? उत्तर गौतम, जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 7 वर्ष तक सचित रहती है, उसके बाद उसकी योनि नष्ट हो जाती है। प्रश्न 1789 बंद किए हुए धान की योनि वर्षों तक कैसे सचित रह सकती है? उत्तर जब तक धान्य के जीव आहार ग्रहण करते रहते हैं तब तक उनकी योनि सचित रहती है। वृक्ष से तोड़ने के बाद भी जब तक फल फूल आदि में आहार ग्रहण करने की क्षमता होती है तब तक वे सड़ते गलते नहीं हैं। गणनीय काल शतक 6 उद्देशक 7। पूर्वापर संबंध, धान्यों की योनि की काल स्थिति के पश्चात काल स्थिति रूप मुहूर्त आदि गणनीय गणित योग्य काल परिमाण संख्या के 46 भेद कहे जा रहे हैं। यहाँ है ना एक कहावत है ना, गागर में सागर भरा हुआ है, इसको मस्तिष्क पर लागू किया जा सकता है। मस्तिष्क कितना छोटा है और अपन ने इस कहावत को अब सार्थक करना है, बदलना है। छोटा सी इसमें संसार को पुष्ट करने वाली हमारी जितनी क्षमता है सब भरा हुआ है। कितने तरह के कपड़े मिलते हैं, कितने तरह का खाना है, कहाँ है, कितने स्टेशन है, कितनी कंट्री है, कितनी कितनी भीड़ अपन ने जमा कर रखी है। बाहर है ना एक सागर भरा हुआ है संसार की बातों का। लेकिन अब अपने को भगवान के वार्तालाप को भर के गागर के सागर की इस कहावत को चरितार्थ करना है। पूरा करेंगे ये भगवान, इसको भरने से क्या होगा, आत्मा का, अपनी आत्मा का हित होगा, साधना में निखार आएगा, सहायक बनेगी ये परम गति को प्राप्त कराने में। गणित का विषय है, सबको ये मत सोचिएगा कि हमको नाम नहीं आ रहा है, कठिन कर रहा है। थोड़ा पुरुषार्थ 5-10 बार पढ़ेंगे अपने आप आ जाएगा। एक दिन में कौन फल का बटना सीखा था? आंटी ये थोकड़ा भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना आंटी? है थोकड़ा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत काम आता है। आंटी एक डाउट है आंटी, ये है ना इसमें अपन ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे अगर फल है तो वो कहाँ से आहार लेगा, या मूल है कहाँ से आहार लेगा, बराबर बोलते हैं ना। तो ये तो धान्य एक बोरे में पैक कर दिए गए हैं, तो वो तो अलग हो गए अपने शरीर से, वो दूसरा शरीर जो था उनसे अलग हो गए, फिर वो कहाँ से आहार लेते हैं आंटी? ऐसे ही वातावरण से। अपन भी रोमाहार से, कई लोग तपस्या करते हैं, महीना भर खाना नहीं खाते हैं, वातावरण का आहार तो चल ही रहा है उनके, रोमाहार तो चल ही रहा है, उससे वे जीवित है। तो वो भी वातावरण मनुष्य के समान नहीं। अपने को तो अगर कोई पैक कर देगा, सांस रुक जाएगी, अपने के उस आहार से पूर्ति नहीं होगी, श्वासोश्वास वर्गना भी पूरी चाहिए, सब चाहिए, नहीं तो आदमी मर जाएगा, गला घोंटने से 5 मिनट में ही मर जाएगा। इन जीवों में, एक इंद्रिय जीवों में ये बात नहीं है। ये आहार का, इनका शरीर आदि छोटा है, उसी से पूर्ति हो जाती है इनके, ये मरते नहीं है उससे। 5-5 साल पुराने जमाने में ही थे ना, खेतों में इतने चावल धान बाजरी होती थी, तो मराठा लोग क्या करते थे, बड़ों से सुना हुआ है कि हम लोग कभी चुपते रहते, अगर कोठों से निकाल के नीचे ये 5 साल पुराने, मराठा पूछते थे कितने साल पुराने हैं, चुग रहे हो, तो बोलते थे अमुक ये गेहूं कितने साल पुराने हैं, 5 साल पुराने, ये तो गारा सुस्ता नहीं रहता था। जय जिनेंद्र आंटी, 1780 क्वेश्चन वापस समझाएंगे क्या आंटी? समझ में नहीं आया। क्या जीव लोकांत में उत्पन्न होते हैं? जैसे लोक के एकदम किनारे में जीव उत्पन्न नहीं होगा, किनारा तो एक प्रदेश ही होगा, जीव कम से कम असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाहन करके रहता है, तो लोकांत है, ये समझ लो। ये पेन फोन लोकांत है, यहाँ एकदम किनारे में नहीं उत्पन्न होगा, थोड़ी दूर अंदर उत्पन्न होगा, तो उसके आत्म प्रदेश लोकांत को टच करेंगे, ये समझना। एकदम सिंपल छोटी सी बात है। ठीक है, पढ़िए। प्रश्न 1790 एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास निश्वास कहे गए हैं? 1 काल के सबसे छोटे भाग को समय कहते हैं। 2 असंख्यात समय की एक आवलिका। 3 संख्यात आवलिका का एक उच्छ्वास। 4 संख्यात आवलिका का एक निश्वास।
5 हृष्ट पुष्ट तथा वृद्धावस्था और रोग रहित प्राणी का एक उच्छ्वास निश्वास एक प्राण कहलाता है। 6 7 प्राण का एक स्तोक, 7 स्तोक का एक लव और 8 77 लव का एक मुहूर्त होता है। एक लव में 7 × 7 = 49 प्राण होते हैं। अतः एक मुहूर्त में 77 लव × 49 प्राण = 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं। प्रश्न 1791 उपर्युक्त मुहूर्त के अनुसार गणित योग्य काल के कितने भेद कहे गए हैं? उत्तर गणित योग्य काल के समय यावत मुहूर्त तक पूर्वोक्त 8 भेद एवं निम्नोक्त 38 भेद मिलाने से कुल 46 भेद कहे गए हैं। उपर्युक्त मुहूर्त के अनुसार पहला 30 मुहूर्त की एक अहोरात्रि, दूसरा 15 अहोरात्रि का एक पक्ष, तीसरा 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक आयन, छठा 2 आयन का एक वर्ष, सातवां 5 वर्ष का एक युग, आठवां 20 युग के 100 वर्ष, 10 100 वर्ष का 1000 वर्ष और 100,000 वर्षों का 1,00,000 वर्ष। 11 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, 12 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, 13 84 लाख पूर्व का एक त्रुटितांग और 14 84 लाख त्रुटितांग का एक त्रुटित होता है। इस प्रकार पहली की राशि को 84 लाख से गुणा करने से उत्तरोत्तर राशियां बनती हैं। वे इस प्रकार हैं 15 अट्टांग, अट्ठ, अव्वांग, अव्वव, हुहुकांग, हुहुक, उत्पलांग, उत्पल, पद्मांग, पद्म, नलिनांग, नलिन, अर्थनिपुरांग, अर्थनिपुर, अयुतांग, अयुत, नयुतांग, नयुत, प्रयुतांग, प्रयुत, चुलिकांग, चुलिका, शीर्ष प्रहलिकांग और शीर्ष प्रहलिका। शीर्ष प्रहलिका में 194 अंक होते हैं। इस संख्या तक गणित है। प्रश्न 1792 शीर्ष प्रहलिका तक ही गणित का विषय क्यों कहा गया है? उत्तर यद्यपि शीर्ष प्रहलिका के आगे भी गणित का विषय संख्यात काल पाया जाता है, तथापि सामान्य ज्ञानी छद्मस के लिए गणित का विषय इतना ही बताया गया है। इसके बाद औपमिक काल है। प्रश्न 1793 क्या पूर्वांक, पूर्व, त्रुटितांक आदि संज्ञा है? उत्तर हाँ, वर्षों की अमुक अमुक संख्या को लेकर पूर्वांक, पूर्व, त्रुटितांक आदि संज्ञाएं निर्धारित की गई है। उपमेय काल शतक 6 उद्देशक 7। आगे पढ़ू ना? हाँ पढ़िए। हाँ। प्रश्न 1794 उपमेय काल का वर्णन क्यों किया गया है? उत्तर जो वस्तुएं सरलता से गिनी जा सकती है उनकी गणना की जाती है। तिल, सरसों आदि गिने नहीं जा सकते हैं, उन्हें तोल या माप से आंक लेते हैं। जहां समय की अवधि इतनी लंबी है कि उसकी गणना वर्षों में नहीं की जा सकती है, तो उसे उपमा प्रमाण से जाना जाता है। इस अलौकिक गणित को विधिवत सर्वज्ञ ही बता सकते हैं, अन्य कोई नहीं। अगर इसे अपन नहीं जानेंगे तो ऋषभदेव भगवान कब हुए, भगवान महावीर स्वामी उनके कितने काल बाद हुए, तो गणित का विषय ही नहीं है। तो उपमेय से नहीं जानेंगे तो इतिहास की भी जानकारी नहीं होगी हमें। देवलोक में आयुष कितनी होती है वो भी उपमा काल से बताया गया, इसलिए बहुत अनिवार्य है इनकी जानकारी। प्रश्न 1795 औपमिक काल में पल्लोपम और सागरोपम क्यों कहा गया है? उत्तर पल्लोपम में पल्ल शब्द धान्य भरने के कुएं का सूचक है। सागरोपम में सागर शब्द समुद्रवाचक है। पल्लोपम और सागरोपम काल का विश्लेषण इन दोनों के सादृश्य मूलक समानता के आधार पर किया जाता है। प्रश्न 1796 परमाणु कितने प्रकार के कहे गए हैं? उत्तर परमाणु 2 प्रकार के कहे गए हैं, यथा सूक्ष्म और व्यावहारिक परमाणु। एक परमाणु को सूक्ष्म निश्चय परमाणु और 2 एक प्रदेशावगाढ़ 2 प्रदेशे यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद को व्यावहारिक परमाणु कहते हैं। ये क्या आंटी समझ में नहीं आया? एक प्रदेश, दूसरा
दूसरा पॉइंट है, एक प्रदेश पर एक परमाणु भी रह सकता है, 2 प्रदेशी स्कंद भी रह सकता है, यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद भी एक आकाश प्रदेश पर रह सकता है। वो व्यवहारिक परमाणु कहलाते हैं। और निश्चय परमाणु तो हो गया परमाणु ही। हाँ, एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ पुद्गलों को व्यवहारिक परमाणु कहते हैं। अनुयोगवार सूत्र में इसका वर्णन है। प्रश्न ये तो फिर व्यवहारिक तो बादल ही हो गया ना? नहीं, बादल कैसे हुआ? एक आकाश पर एक प्रदेश अवगाढ़ दिखा है ना। अच्छा हाँ, एक आकाश प्रदेश अवगाढ़, मतलब एक आकाश, सबको लिख लो, क्लियर हो जाएगा। उसकी अवधारणा की अपेक्षा से उसको व्यवहारिक कह दिया, ऐसा ना आंटी जी? हाँ, 2 प्रदेश है लेकिन व्यवहार से उसको अवगाहना से कह दिया। एक प्रदेश अवगाढ़ की जगह एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ लिख लो, सरल हो जाएगा। प्रश्न 1797, परमाणु को लेकर उत्सेद अंकुल तक के क्रमशः वृद्धि क्रम का वर्णन कीजिए। उत्तर, अनंत व्यवहारिक परमाणु पुद्गलों के समुदाय से एक उसह सन्निहय, 2 8 उसह उष्णः सन्निहय के मिलने से एक सन्नह सन्निहय, 8 से कम या अधिक लेने से अगले प्रमाण में काम नहीं आएगा, यावत उत्सेद अंकुल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ 8 नहीं ले, भगवान तो जो बताते हैं हूबहू वैसा ही रहता है। 9 ले लेंगे तो उत्सेद अंगुल नहीं बनेगा। 1 अंगुल बता, समझ लो इतना बताना है मेरी अंगुल उत्सेद अंगुल, तो 8 उष्ण सनिया लिए तो बराबर अंगुल बन गया। 9 लेते तो बड़ा हो जाता, 7 लेते तो छोटा हो जाता, तो उत्सेद अंगुल का प्रमाण को आदि निकलेंगे नहीं। फिर तीसरा पॉइंट, 8 सन्नह सन्निया से एक ऊर्ध्व रेणु। चौथा, 8 ऊर्ध्व रेणु से एक त्रस्त रेणु, 8 त्रस्त रेणु से एक रथ रेणु। 6 नंबर, 8 रथ रेणु से देव कुरु उत्तर कुरु के मनुष्यों का एक बालाग्र। 7वां, देव कुरु उत्तर कुरु के मनुष्यों के 8 बालाग्रों से हरिवर्ष रम्यक वर्ष के मनुष्यों का एक बालाग्र। 8वां, हरिवर्ष रम्यक वर्ष के मनुष्यों के 8 बालाग्र। तो इस किताब में नई वाली जो सेकंड एडिशन वाली है उसमें 1797 प्रश्न नहीं है क्या? प्रिंटिंग में नहीं आया हुआ है क्या? नहीं, नई वाली पढ़ रही हूँ मैं आंटी। है ना, इसमें तो मैसेज आया है ना कि 1797 चाहिए। ये मैं नई वाली से पढ़ रही हूँ, किसी के पास पुरानी होगी ना तो उनके पास। अच्छा हाँ, वो आंटी इसके लिए उन्होंने बोला है, अनीता जी के पास ओल्ड बुक है ना, एक लाइन कुछ एक्स्ट्रा एडिशन हुई ना, अभी बोले इसके लिए। अभी आप वो बोले ना 8 लेते तो एक उत्सेद अंकुल नहीं बनता, ये कुछ लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर हाँ, सेकंड लाइन ऐड करा दो। हाँ, मैं आंटी मैं खींच के भेज दूंगी आपको, स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, पॉइंट 2 में ये ऐड कर लीजिएगा। 8वां पॉइंट, हरिवर्ष रम्यक वर्ष के मनुष्यों के 8 बालाग्रों से हेमवत हिरण्यवत के मनुष्य का एक बालाग्र। 9वां, हेमवत हिरण्यवत के मनुष्यों के 8 बालाग्रों से महाविदि क्षेत्र के मनुष्यों का एक बालाग्र। 10वां, महाविदि क्षेत्र के मनुष्यों के 8 बालाग्रों से एक लीक। श्री अनुयोग द्वार सूत्र में इसके 8 बालाग्रों का भरत एरावत क्षेत्र के मनुष्यों का एक बालाग्र और इन 8 बालाग्रों की एक लीक बताई गई है। 11वां, 8 लीक से एक जूम। 12वां, 8 जून से एक यव मध्य यव जौ। 13वां, 8 यव मध्य से एक उत्सेद अंकुल होता है। सर्वज्ञों ने अपने अपरिसीम ज्ञान द्वारा इसे साक्षात्कार किया है। छद्मस्त इस क्रम तक पहुंच ही नहीं सकता। आंटी 6 मिनट है, डाउट्स ले लें, 1-2 और पढ़ लें ये थोड़ा से। हाँ हाँ ठीक है। प्रश्न 1798, कितने अंगुल का एक हाथ यावत योजन होता है? पहला, 6 अंगुल का एक पाद पैर के अंगुलियों की कुल चौड़ाई। दूसरा, 12 अंगुल के एक दितस्त बैंत अर्थात हाथ के पंजे का विस्तीर्ण रूप। ऐसे बिना इसको कहते हैं ना, ऐसे ये पूरा यहाँ से अंगूठे से यहाँ तक ऐसे हाथ रख के नाप लो। ठीक। तीसरा, 24 अंगुल का एक हाथ अंगुली से कोहनी पर्यंत। ये हाथ यहाँ तक हुआ, ये 2 हाथ का, इस अंगुली से अपनी ये बिलांत करो, एक पूरा 2 हाथ आएगा यहाँ तक। ठीक।
चौथा 48 अंगुल की एक कहते हैं, मैसेज है ना, इसको बैंत कहते हैं, बिलात बोलते हैं ना, बिलात बोलते हैं ना आंटी, बिलात बोलते हैं। हाँ हाँ। चौथा 48 अंगुल की एक कुक्षी। पांचवा 96 अंगुल की एक धनुष, दंड, मुसल आदि होता है। छठा 2000 धनुष का एक गाव कोश होता है। 24 अंगुल का ये हुआ, 48 अंगुल कितने हुए? एक कुक्षी। यहाँ तक आ गया ना आंटी, ये हाथ फिर ये यहाँ से लेके एक हाथ चेस्ट यहाँ के बीच तक आएगा ना, गर्दन दो के हाथ यहाँ बन जाएंगे, गर्दन तक आ जाएगा। हाँ। सातवां 4 गांव का एक योजन होता है। प्रश्न 1799। सबको इसको बार बार पढ़िएगा घर में, सरल लगने लग जाएगा। ऐसे सोचिएगा कंठस्थ कर रहे हैं 2 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा, वैसे पढ़ लीजिएगा उतनी बार इसको। ठीक है आंटी। प्रश्न 1799। व्यवहारिक किसे कहते हैं? व्यवहार में लाया जा सकता हो उसे व्यवहारिक कहते हैं। श्रीमद् समवायंग सूत्र समवाय 96 के विवेचन में 2 प्रकार का अंगुल बताया गया है, व्यावहारिक और अव्यावहारिक। पहला, व्यावहारिक अंगुल से हाथ, धनुष, गाव आदि नापने का व्यवहार किया जाता है। दूसरा, अव्यावहारिक अंगुल प्रत्येक मनुष्य के अंगुल की अपेक्षा छोटा बड़ा भी होता है, जैसे मुख पत्ती छोटी बड़ी होती है। प्रस्तुत प्रकरण में अव्यावहारिक अंगुल की विवक्षा नहीं की गई है। प्रश्न 1800। प्रस्तुत वर्णन में व्यवहारिक परमाणु क्यों कहा गया है? उत्तर, अंगुल, योजन आदि नापने का प्रारंभिक परिमाण परमाणु है। प्रश्न 1801। उष्णः सन्निहा किसे कहते हैं? उत्तर, छोटे से छोटा रजकण को उष्ण सन्निहा सन्निहया कहते हैं। प्रश्न 1802। ऊर्ध्व रेणु, त्रस्र रेणु और रथ रेणु का क्या अर्थ है? उत्तर, पहला, ऊर्ध्व रेणु स्वभाव से उड़ने वाली धूल के कण जो सूर्य के प्रकाश में दिखते हैं। दूसरा, त्रस्र रेणु कुंथुए आदि अत्यंत सूक्ष्म बारीक जीवों के चलने से जो रेखा बनती है उसकी मोटाई। तीसरा, रथ रेणु रथ के चलने से उड़ने वाली रज के कण। प्रश्न 1803। पल्योपम कितने प्रकार का है? उत्तर, श्रीमद् अनुयोग द्वार सूत्र में पल्योपम 3 प्रकार का कहा गया है। पहला, अद्धा पल्योपम, दूसरा उद्धार पल्योपम और तीसरा क्षेत्र पल्योपम। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत अच्छा पढ़े मीनाक्षी जी, एकदम क्लियर। मेरे कोई पढ़ने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं मिच्छामि दुक्कडम बोलती हूँ आंटी। हाँ बोलिए अनिता जी। आंटी कुक्षी किसे बोलते हैं? ऐसी उत्कृष्ट लोकान से लोकान तक अर्थात 14 रज्जू लंबी अफगाना, ये एक बार सब बता दीजिए ना कैसे। जैसे कोई जीव, ये पूरा लोक है 14 रज्जू का, कोई एक इंद्रिय जीव यहाँ है एकदम नीचे, और उसको यहाँ उत्पन्न होना है, मारणांतिक समुद्घात द्वारा हो रहा है। अपने आत्म प्रदेशों का तांता यहाँ तक फैला दिया। आत्म प्रदेश शरीर में भी है, यहाँ भी पड़े हैं, तो उसकी अवगाना इस वक्त कितनी हो गई? 14 रज्जू की हो गई ना। हाँ ठीक। और फिर जैसे आहार ग्रहण करेगा सभी आत्म प्रदेश यहाँ से शरीर ये निकल के आ जाएंगे ऊपर। ठीक ठीक। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी, अपन भगवती सूत्र पढ़ रहे हैं तो इसमें क्यों अपन अनुयोग द्वार ये सब द्वार के नाम आते हैं? अपना जो विषय है, ज्ञान है, फूल बिखरे हुए होते हैं ना, बिखरे हुए फूलों की तरह है। कोई विषय वहां भी मिलता है, कोई अन्य शास्त्रों में भी मिलता है, तो उस विषय से संबंधित विषय इसमें डाल दिए गए प्रश्नमाला में। और शास्त्र भी पढ़ेंगे तो शास्त्रकार भी ऐसे ही दे रहे हैं, कहीं पे पढ़ते हुए दे देंगे ज्ञान का वर्णन है, थोड़ा दे देंगे नंदी सूत्र देखो, तो इस बहाने हो सकता है ये विषम काल है तो जाते जाते ये खत्म हो रहा है, ध्यान कम हो रहा है ना, पूर्वों का ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे तो कुछ बचेगा तो विषय संबंधी कोई जानकारी आगे भी रहेगी सुरक्षित। और जिज्ञासु देखेंगे, इस बहाने ज्ञान की वृद्धि होगी। यहाँ कहा है समवायंग सूत्र, नाम आते ही आपकी इच्छा हो रही होगी मैं समवायंग सूत्र पढ़ूं, कहीं नंदी आ रहा है, कहीं जीवाविगम आ रहा है, तो जानबूझकर ये सब नाम इसमें ज्यादा डाल दिए गए। शास्त्र में भी बहुत है, इसीलिए कि जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब इच्छा होती होगी ना 32 शास्त्र पढ़ना है। हाँ एक बस यही डाउट था कि ना, जब गौतम स्वामी महावीर स्वामी का जब प्रश्न उत्तर है तो ये पूरा भगवती सूत्र का है ना।
उस वक्त नहीं, बाकी जब मौखिक परंपरा ये लोग अपना रिवाइज करते थे ना, उस वक्त नहीं था। जब लिपिबद्ध हुए तो आचार्यों ने शास्त्र को, भगवती को छोटा करने के लिए प्रज्ञापना में वही विषय, तो उसके विषय को वहां देख लो डाल दिया गया है। ठीक है। आंटी इसमें एक चीज ये भी है अनीता जी की है ना, मारणांतिक समुद्घात का टुकड़ा अगर आप किताब में खोल के देखेंगे बहुत छोटा है। आंटी ने इतने सारे एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर देके उसको बहुत विस्तार से समझाया, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर डाले आंटी ने। तो अलग अलग सूत्रों से लेके जो तो वही है एक्सप्लेनेशन ना, के लिए आंटी ने हमको सीधा पकड़ा दिया, ऐसे बोलो ना हलवा पकड़ा दिया, ऐसा है सीधा। 32 आगम पढ़ना ही है अपने को। ठीक बात। नेक्स्ट आंटी एक ये प्रमाण अंगुल और उच्छेद अंगुल ये क्या होते हैं? ये आगे आ जाएगा मीनाक्षी जी। अच्छा ठीक है। इसमें आशीविश के थोपड़े में आ जाएगा शायद 8वें शतक में, तब विस्तार से कर हाँ लेंगे। है, इसी किताब में है आंटी, प्रमाण अंगुल है। हाँ है, हाँ जी, पढ़े हुए। नरेंद्र भारत जी, एक समय और एक अंतर मुहूर्त में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर है, असंख्यात समय का एक अंतर मुहूर्त होता है। इसमें दिया है ना अभी, मुहूर्त के पहले कितने भेद दे दिए हैं। समय के बाद आवलिका, श्वास, स्तोक, प्राण, लव, इतनी संज्ञाएं आने के बाद में मुहूर्त आता है। जय जिनेन्द्र आंटी, जय जिनेन्द्र। ये प्रश्न है 1784। उसमें है सर्व समुद्घात, असमोहया मरण, डेढ़ का मेंढक गति, कंदुक गेंद गति, क्या ये पर्यायवाची शब्द हैं? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना, क्या है ये, समझ नहीं आ रहा पूरा। लघु दंडक किया हुआ है। एक तो होता है कि कीड़ी की कतार की तरह जीव जाता है, एक बंदूक की गोली की तरह जाता है, आता है ना असमोया मरण। तो ये शास्त्र में भिन्न भिन्न स्थानों में उसी के लिए, असमोया मरण के लिए सर्व समुद्घात, कहीं डेढ़ का गति, कहीं कंदुक गति मिलती है। बॉल भी वैसे ही जाती है पूरी, मेंढक भी उछलता है तो पूरा ऐसे उछलता है अपने स्थान को छोड़कर। और सर्व समुद्घात यानी सभी आत्म प्रदेशों को लेकर गति करता है, तो ये सभी पर्यायवाची है। अच्छा, गतियों का ऐसा भिन्न भिन्न ऐसा बताया हुआ है शास्त्रों में, भिन्न भिन्न स्थानों पर ये इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये सभी एकार्थक है। जी अच्छा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। क्या मतलब है किसका? मतलब कुक्षी, यहाँ तक, जैसे एक हाथ ये हुआ, यहाँ से दो बिलांत का एक हाथ हो गया, और चार हाथ का, 2 हाथ की एक कुक्षी होती है, यहाँ आधा भाग। आप पूरा गिनेंगे तो ये तो धनुष कहलाता है, दोनों हाथ फैला दो, वो आधा भाग यहाँ तक, हृदय तक का भाग कुक्षी कहलाती है। तो यहाँ पे तो 48 हाथ की एक कुक्षी बोली है। कितने? 48 आंटी अंगुल आएगा। हाँ वो अंगुल कर दीजिए, वहाँ संशोधन होगा, सबको प्लीज कर दीजिए उसको। दूसरे वाले में ठीक है, पुरानी किताबों में करेक्शन करना है, 24 अंगुल कर दीजिए। 24 अंगुल का एक हाथ और 48 अंगुल की एक कुक्षी कर दीजिए। हाँ, ये आगम 32 है ना, उसमें सारे हमने सीख लिया था, टांग वो अंग, ये सब सीख। हाँ प्रवीण भैया। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी जी। आंटी जी जय जिनेन्द्र। आंटी जी आपने बताया ना अभी कि लोकांत को टच करते हुए जीव उत्पन्न नहीं होता है, मतलब कुछ दूरी से उत्पन्न होता है। हाँ। तो फिर वो दिशाओं का अपन व्याज्ञात जो बात करते हैं ना आंटी जी, वो कैसे पड़ता है? वो वैसे ही हुआ ना, उसके कुछ आत्म प्रदेश तो लोकांत में है, यहाँ एकदम लोकांत में यहाँ आत्म प्रदेश है, तो ये आत्म प्रदेश तो आलोक से पुद्गल नहीं आ रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे हैं। नहीं, पर आपने बताया ना आंटी जी कि अभी दूर से मतलब वो दूर उत्पन्न हो रहा है थोड़ा, तो भी आत्म प्रदेश तो लोकांत तक पहुंचते ही है, वो दूर उसके अवगाना कुल का असंख्यात भाग है, थोड़ी दूर होगा तो वो चारों तरफ फैल जाएगा। अच्छा फैल के स्पर्श करेगा लोकांत को। अच्छा आंटी जी एक और। हाँ बोलिए। ये उष्ण सणिहया जो है, इसका क्या अर्थ होता है शब्द का? कर्ण होता है, सबसे छोटा कर्ण होता है, उसको उष्ण सणिया कहते हैं। अच्छा ठीक है भाई जी। भगवान महावीर का देखो जो नाप भी बताया उच्छेद अंगुल का, कितना गिन के एकदम करेक्ट परफेक्ट बताया हुआ है। भाई जी एक का बहुत किससे करते हैं? एक का बहुत सारे किससे करते हैं? जो एक भाव के बाद में मोक्ष चले और भाई एक भाव बताए, पर 5वें आने के अंत में एक का बहुत सारे होंगे, तो भाई जी ऐसे बोलते
हाँ बहुत हो सकते हैं, यहाँ से भी एक भवावतारी, एक भव देवलोक का किया, फिर महाविद्या से जाके मोक्ष में जा सकते हैं। पर भाई जी जैसे हम गम्मक पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि स्वार्थ सन्नी मुझे स्वार्थ नहीं रहता, 3 भव होते हैं। किसका? गम्मक में कहते हैं ना भाई जी के स्वार्थ चित्त में अगर सन्नी मुनि से आएगा 3 भव करेगा, आएगा तो 2 भव करेगा। वो क्या इस भव का गिन कर बोलते हैं वहां पर, उस अपेक्षा से कथन है। इस मनुष्य भव का, फिर सर्वार्थ सिद्ध का एक भव और मनुष्य में आके मोक्ष जाएगा। गम्मक में उस प्रकार प्रश्नोत्तर चले हैं। हेमंत भैया, हेमंत भैया, आंटी इसमें जो आपने परमाणु के लेकर उच्छेद अंगुल तक का जो क्रमशः दिया है, उसमें 3 नंबर में 8 सनह सहनिया का एक उदर रेणु, और जैन धर्मों में जैसे आंटी दूसरे वर्ड यूज है, वहां पे जैसे यूज है शीत स्निग्ध परमाणु का एक उदर रेणु, तो मतलब दोनों का मतलब एक ही है क्या आंटी? एक ही है, मैंने मूल पाठ वाला दे दिया है। अच्छा, उसमें वो लिखा हुआ स्निग्ध और शीत और हिंदी शब्द दे दिया है उसमें। ठीक है। और सनह सहनिया का मतलब क्या हुआ आंटी? सना सनिया ये कोई है ना संस्कृत शब्द मिलकर बना है, एग्जैक्ट वर्ड मिला नहीं। रज रेणु के लिए ये प्रयुक्त होता था उस काल में। अर्धमागधी भाषा में कई देशीय शब्द भी रहते थे ना, गांवों में आदि जो शब्द प्रयोग लिए जाते थे, तो सर्वसाधारण समझ जाता था। तो भगवान महावीर अर्धमागधी भाषा में बोलते थे, देशीय शब्द भी रहते हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से ये शुद्ध नहीं है शब्द। आंटी कर्म ग्रंथ में उलक्षण सलक्षणी का ऐसा वर्ड आया है। हाँ, वो भी हमारी किताब में। हाँ। प्रीति जी। जय जिनेंद्र आंटी। निर्मल भैया इसके बाद आपका। ओके। हाँ प्रीति जी पूछिए। आंटी मारणांतिक समुद्घात में जीवों की हिंसा होती है ऐसा दिया है, तो असमूह या मरण के अंदर जब बंदूक की गोली के समान आत्मा प्रदेश जाते हैं उत्पत्ति स्थान पर, तब भी जीवों की हिंसा होती है क्या? उसका अपने पास उल्लेख नहीं है, होती भी होगी, लेकिन इसका तो बहुत उल्लेख है प्रज्ञापना सूत्र के 36वें पद में। प्राण भूत जीव तत्व इतने मरते हैं, जैसे कोई आंधी तूफान आ जाए, भयंकर आंधी तूफान, तो कैसे गोल गोल चक्कर खाएं जीव, बड़े बड़े जीव आदि भी, और मरते हैं, गिरते हैं, उछलते हैं, पटकते हैं। जिस तरह से आंधी का इमेजिन करो, वैसे मारणांतिक समुद्घात द्वारा जीवों की हिंसा होती है। और असमय मरण का उल्लेख नहीं है, और अगर असमय मरण का यदि अपन मानते हैं, तब फिर उस पर भी प्रश्न उठता है आंटी की वो ऋजु गति से जब 14वें गुण स्थान के अंदर आत्मा प्रदेश जाते हैं सिद्ध गति में। नहीं, देखो आत्म प्रदेशों से तो कोई जीव हिंसा होगी नहीं, कार्बन वर्गना के पुद्गल भी निकलेंगे। मारणांतिक समुद्घात करें तो वेदनीय कर्म के पुद्गल निकल रहे हैं। कर्म चतुष्पर्शी है, कर्मों से जीव हिंसा नहीं होती है। भाषा वर्गना चतुष्पर्शी है, उससे अभी जीव हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन मेरे वचन योग से जो ये तीव्रता से निकल रहे हैं उससे हिंसा हो रही है। इसलिए मुंह पत्ती लगा देते हैं कि वेग कम हो जाएगा, हिंसा नहीं होगी। तो उसी प्रकार जब छद्मस जीव समुद्घात करते हैं तो उसके साथ में औदारिक के भी पुद्गल निकलते हैं तीव्रता के साथ। धीरे धीरे भी निकल ही रहे हैं प्रति समय, उस समय तीव्रता से निकलते हैं तो जीवों की हिंसा होती है, बहुत हिंसा होती है समुद्घात में। कई प्रकार के समुद्घात में, वेदनीय, कषाय, मारणांतिक, वेक्रिय, सभी समुद्घात में। कृपा करेंगे आंटी आप है ना, माता की कुक्षी बहुत छोटी होती है ना आंटी, फिर इसमें बताया कि 2 हाथ की एक कुक्षी या 48 अंगुल की एक कुक्षी, तो कैसे क्या समझना है इसका आंटी? क्यों 12 अंगुल की एक बिलांत, ये एक बिलांत हो गई। हाँ, ये 2 बिलांत करिए तो आपका एक हाथ हो गया, यहाँ तक आ गया ना हाथ, ये यहाँ तक एक हाथ हो गया। अब ऐसे 2 हाथ 24 अंगुल का एक हाथ हुआ, 48 करो तो ये दुगना आ गया छाती तक। हाँ, नहीं तो कुक्षी मतलब कि माता की कुक्षी होती है वो कुक्षी क्या आंटी? नहीं, कुक्षी नाप है, संख्या है। अच्छा, ओके, ठीक है। विमला जी हेलो, जू क्या होता है? जू और लीक? तो जू पड़ती है ना, वो जू लीक। हाँ, हेलो, सिर में जो पड़ती है ना जू और लीक, वो है क्या ये गिनती में? इससे कैसे? भगवान ने फरमाया है, उनका नाप अपने ज्ञान में देखकर उसी नाप से हूबहू उच्छेद अंगुल निकलेगा। और कोई ले लेते जू की जगह, मान लो अगर कोई कीड़ा ले लेते तो अवगाना में फर्क आ जाता। अच्छा आंटी, उपाध्याय प्रवर को यही कुक्षी का अर्थ पूछा था, तो उपाध्याय प्रवर ने ऐसे बताया जैसे हम पेट से एक हाथ ये हो गया
और एक पीछे वैसे करेंगे ना तो क्या? 2 हाथ ऐसा ऐसा भी हो सकता है बोला। क्या क्या फर्क है? सुनाई नहीं पड़ा। नहीं मतलब एक हाथ है ना 24 अंगुल का, तो इसको जैसे पेट से यहाँ नापते हैं ना हम अपने पेट से कमर तक पूरा राउंड, तो 2 हाथ का होता है लगभग। तो बोले उसको भी बोलते हैं माता की कुर्सी है ना। हाँ अच्छा पूरा अच्छा, सर्कल उसको ले लिया हमारे ऐसे पेट एक का। हाथ पर ऐसे पूरा सर्कल हो जाएगा, कुक्षी हो जाएगी क्या? हाँ, हाँ, 2 हाथ बहुत का। अच्छी बात। सब कोई सुन लिए इसको ध्यान से। कुक्षी का अर्थ नहीं माता की बराबर कुक्षी। नहीं आवाज है। वो इन्होंने माता की कहा कुक्षी हो जाएगा ना आंटी। हाँ उपाध्याय प्रवर ने फरमाया कि एक हाथ तो सामने रखो पेट की तरफ, एक हाथ अगर पीछे रखो तो पूरा पेट ऐसे आ गया ना राउंड, कुक्षी आ गई। हाँ ठीक बात। तारा जी। हाँ भाभी जी, तीर्थंकर भगवान को जो केवल ज्ञान होता है वो एक एक करके ही होता है। जैसे सिद्ध भगवान 108 एक साथ सिद्ध गति में जा सकते हैं, वैसे तीर्थंकर भगवान को एक एक करके केवल ज्ञान होगा, माने कईयों को एक साथ नहीं हो सकता है। क्यों हो सकता है केवल ज्ञान? अनेकों को एक साथ हो सकता है। हो सकता है। हाँ 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 160 70 एक साथ होते हैं। किसी को भी 50 60 70 को भी एक साथ केवल ज्ञान हो तो क्या हुआ? आयुष किसी की कम ज्यादा हो सकती है। ठीक। हो गया। एक और संजू दी पूछिए ना। हाँ भाभी जी, इसमें लिखो उद्धव रेणु स्वभाव से उड़ने वाली धूल। ये जो अपन ये धूप में जैसे ये छोटे छोटे अपने को कुछ दिखता है उसका बोल रहे? हाँ अपने आप ही उड़ रही है, कोई उड़ाता नहीं है ना जमीन में पड़ी हुई रजकण। अच्छा। और वो रथ अमुक से नाप वाली होगी, के- कोई अमुक नाप वाली होगी वही उड़ेगी। अच्छा आंटी है ना सुनीता जी भटेवड़ा जो है वो पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम। तो हमारे पास में 3 नाम आए हुए हैं, एक तो इनका है और एक शकुंतला जी गन्ना का है और अगली बार वंदना जी बोथरा का है। हाँ, उनका भी लिख लो ना, ज्योति लिख लेगी। हाँ और आंटी ना पिछली बार कुछ नाम भेजे थे, 4-5 जनों को ग्रुप में ऐड होना था, वो शायद नहीं हो पाए। प्रीति जी को भेजे थे, किस कारण से नहीं जोड़ पाए होंगे। आज 10 नाम आए थे। हाँ 10 नाम आए थे, वो नहीं जुड़ रहे। कई लोग नहीं आ रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर देते ना, अगर वो छोड़ दें मेल रख लो, जब नहीं लिंक का नंबर रख लो आईडी, तो कभी जानना चाहे आ जाओ तो दूसरों को भी मिल जाएगा मौका। अच्छा ग्रुप में जगह नहीं होगी मैंने इसके लिए। मुझे मेरी प्रीति से 10 नाम भेजे थे मैंने, आए थे इंदौर से। नहीं मैंने भी इंदौर भेजे थे महिला आंटी, मंडल के 5 नाम मैंने भी भेजे थे लास्ट टाइम और अभी भी आज के भी 3 हैं। तो शायद स्पेस नहीं होगी इस वजह से ऐड नहीं किया होगा मे बी शायद। हाँ क्योंकि कई आते ही नहीं है ना, इतने लोग हो गए, कितने 750 करीब हो गए, लेकिन आते नहीं है। तो अगर सबको विनम्रता पूर्वक संघ की तरफ से अनुरोध कर रही हूँ कि उनके पास और सीट नहीं है, नए लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर पता है कि कौन नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो वो लेफ्ट कर दें, मेल आईडी रख लें, जिस दिन आना चाहे आ जाए। हेलो आंटी। हेलो आंटी जी। हाँ बोलिए। मेरा नंबर कब आएगा पढ़ने का? पर इसके बाद वाली अगली क्लास में वंदना जी पढ़ेंगे, उसके बाद आपका। ठीक है। अच्छा थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। श्वेता जी। हाँ बोलिए। श्वेता जी 2 नाम काट दीजिए, आप नोट करिए। आप मेरे को भेज दीजिएगा ना आंटी जी को नाम नंबर कौन से है? आपके नंबर कौन से है श्वेता जी? ठीक है मैंने भेज रखे हैं, बाद में बात कर लेती हूँ मैं आपसे आंटी के नंबर लेके, प्रमिला जी है ना। आप ग्रुप एडमिन को भेज दीजिएगा नंबर। ठीक है ठीक है। जय जी। ज्योति जी। जय जी। हाँ मीटिंग एंड कर दीजिएगा। ओके थैंक यू। धन्यवाद सभी को।